जितने भी सुख चाहिए, अगर सारे सुखों की लिस्ट बनाई जाए कि एक इंसान को बचपन में कौन कौन से सुख चाहिए, जवानी में कौन कौन से सुख चाहिए, बुढ़ापे में कौन कौन से, तो मेरे साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो दुनिया के सारे सुख केवल 5 भागों में बांटे जा सकते हैं। वो दुनिया के सारे सुख केवल 5 हो सकते हैं। आप लोगों को जो पर्चा दिया गया है, इस पर्चे में पहले पेज पर राइट साइड में 5 सुख लिखे हैं। पहला सुख निरोगी काया, आदमी को स्वास्थ्य चाहिए। ये पहला सुख है स्वास्थ्य। फ्रंट पेज पे पहले पेज पर ही दिया हुआ है, राइट साइड में। ये देखें, दो लोगों को पर्चे नहीं, पर्चे दिलवाते हैं आगे से। सब लोग इधर या तो भाई साहब, पहला सुख स्वास्थ्य है। गुजराती में कहते हैं पहला सुख। थोड़ा सा बोल लेंगे, बोलने में कोई हर्जा नहीं। देखिए हम लोग बात एक जानते हैं, डॉक्टर आदमी हूं, और जब लोग सीरियस बैठते हैं तो डॉक्टर को बड़ी भारी समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति सीरियस तो डॉक्टर भी सीरियस होना पड़ता है। इसीलिए हम लोग जिस प्रोग्राम में बैठे हैं, कोई सीरियस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग बात बड़ी सिंपल सी करते हैं। बड़ा सिंपल समझने का ढंग होता है, क्योंकि बात बड़ी सिंपल सी मानव के जीवन की बात हो रही है। पहला सुख जाते नडिया, हिंदी में कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। बड़ा विचार करता हूं कभी कभी कि यह पहला सुख निरोगी काया क्यों कहा गया। तब मुझे याद आता है कि आज से 32 साल पहले जब मैंने चिकित्सा प्रारंभ की थी, मैं अलीगढ़ में डॉक्टर था। तो एक व्यक्ति इलाज के लिए आए जिनकी बहुत बड़ी ऑयल मिल थी, तेल बनाने की फैक्ट्री थी। परंतु डॉक्टरों ने कहा था कि आप कोई भी तली हुई चीज नहीं खा सकते हो। मैं करीब 20 साल पहले, 22 साल पहले बरेली में डॉक्टर था। वहां पर एक व्यक्ति इलाज के लिए आए जिनकी 3 शुगर मिले थी, हजारों बोरी खांड बनती थी, परंतु डॉक्टरों ने कहा था कि आप कोई भी मीठी चीज मत खाना। और सुबह से शाम तक पता नहीं कितने लोग आते हैं जिनको डॉक्टरों ने कहा है कि आप नमक और चीनी जरा कम खाना, नमक कम खाना। आप में से भी बैठे होंगे जिनको नमक कम खाने की राय दी गई होगी। हमारी बहनें जानती है कि खाने में से अगर घी तेल निकाल दीजिए, शक्कर और मीठा निकाल दीजिए और नमक निकाल दीजिए, तो हमारे यूपी वाले होते तो कहते कि रोटी और चावल तो बन जाएगा। गुजरात में रोटी और चावल भी नहीं बनेगा इसके बिना, बाकी आइटम तो छोड़ दीजिए। बहुत से लोग मिलते हैं जिनको डॉक्टरों ने कहा कि गद्दे पर मत सोया करो, हार्ड बेड पे सोया करो। स्लिप डिस्क है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है। बहुतों को डॉक्टर ने तकिया लगाने को मना कर दिया है क्योंकि उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। खाने में से तेल निकाल दीजिए, घी निकाल दीजिए, नमक निकाल दीजिए, मीठा निकाल दीजिए। बिस्तरे में से तकिया और गद्दा निकाल दीजिए, तो साहब नींद बढ़िया आएगी। और जीवन में से 2 सुख हटा दीजिए, एक खाने का सुख हटा दीजिए और एक सोने का सुख हटा दीजिए। कौन कौन सा सुख बचे साहब? इसीलिए बोले पहला सुख निरोगी काया। अगर दुनिया की मौज लेनी है आपको, तो शरीर तो आपको बढ़िया चाहिए ही चाहिए। बहुत से लोग बैठे हैं, कहेंगे कि साहब अब इस उम्र में क्या शरीर की बात, अब तो भगवान का भजन करना है, जाने की तैयारी करनी है। हमने सोचा कि हो सकता है इनके लिए पहला सुख न हो, तो इस पर भी विचार करने लग गया। पीछे हम लोग एक डिमोन्स्ट्रेशन, हम लोग एक प्रयोग कर रहे थे कि फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। भोजन शक्ति नहीं देता, फूड इज ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। भोजन तो केवल निर्माण का तत्व है। तो हम लोग हर साल एक पदयात्रा निकालते हैं तीर्थ स्थानों की। एक बार आपके गुजरात में ध्रंग लोढ़ाई से नारायण सरोवर की निकाली थी, एक सोमनाथ से द्वारका की निकाली थी। पीछे हम लोग एक अमरनाथ की पदयात्रा पर गए। हम लोग 116 लोगों को लेकर के अमरनाथ गए। गवर्नमेंट ने हम लोगों को जो परमिट इशू किया था, लिखा था कि कोई भी यात्रा खाली पेट न की जाए।
परंतु आश्चर्य होगा कि 116 लोग जो थे उन्होंने 2 बार मध नींबू पानी के अलावा सादा पानी तो पिया होगा, बाकी पहलगाम से लेकर के और बालटाल तक जब तक नहीं उतर गए तब तक किसी ने कोई औषधि, कोई जूस, कोई टिकिया किसी तरह का नहीं लिया था 5 दिन। तो उस पद यात्रा का जब घोषणा की तो एक व्यक्ति जाने को तैयारी कि हम भी चलना चाहते हैं डॉक्टर साहब। मैंने कहा परमिट ले आओ, चलो। परंतु मालूम पड़ा कि उनको एंजाइना पेन था, डॉक्टरों ने परमिट देने से मना कर दिया। 21 दिन खैर उन्होंने तब किया हमारे बताए के अनुसार, बाद में उनको परमिट मिल गया। परंतु एक बहन जाना चाहती थी, उसको साइटिका पेन था, अंत में उसको परमिशन नहीं मिली तो नहीं मिली। आप चोटिला जी के दर्शन करना चाहते हैं, माता जी के दर्शन करना चाहते हैं, आप उमिया माता जी के दर्शन करना चाहते हैं, परंतु आपको अगर स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आपको साइटिका है, अगर आपको आर्थराइटिस है तो दर्शन नहीं हो सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे साहब मन चंगा तो कठौती में गंगा, हम तो घर में बैठ के ध्यान करके सारे तीर्थ कर लेते हैं। एक दिन ध्यान करने चला, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मालूम पड़ा ध्यान भी नहीं हुआ, सोचा चलो आरती करके काम चलाएं, छींके आ रही थी तो आरती भी नहीं हुई। तब विचार करने लगा कि अगर धर्म कर्म भी करना है तो शरीर तो बढ़िया चाहिए ही चाहिए। शास्त्र को उठाया तो शास्त्र में लिखा था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर किसी तरह का धर्म साधन भी करना है तो शरीर एक साधन है, और साधन बिगड़ गया तो साध्य नहीं मिलेगा, चाहे वो दुनिया के सारे सुख हों और चाहे वो मोक्ष हो। अगर आपको दुनिया के सारे सुख भोगने हैं तब भी शरीर बढ़िया चाहिए ही चाहिए, अगर मोक्ष चाहिए मरने के बाद तब भी शरीर बढ़िया चाहिए। इसीलिए कहते हैं पहला सुख जाते नडिया, आदमी को स्वास्थ्य चाहिए। कैसा स्वास्थ्य? तो आदमी कहता है कि सुबह से शाम तक काम करें परंतु थके नहीं किसी तरह से। इसलिए दूसरा सुख है शक्ति। ये आएगी कैसे? तो लोगों ने कहा खूब बढ़िया खाने को हो, खूब बढ़िया रहने को हो, खूब बढ़िया सुख हो। तो तीसरा सुख आनंद है। ये पैसा और धन आएगा कैसे? तो आप लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, आप लोग सब प्रोफेसर हैं, सब बढ़िया बढ़िया जानते हैं कि जितना पढ़ लिख जाएगा आदमी उतना धन कमाना आसान होगा। इसलिए चौथा सुख ज्ञान चाहिए, और इसके बाद अंतिम जो मानव की मौलिक मांग है वो प्रेम की मांग है। स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। याद रखिएगा मेरे साथियों, जहां तक इंसान है, जब से पैदा हुआ है और जब तक ये जिएगा, ये 5 मानव की मौलिक मांगे हैं। कभी शिक्षा का उद्देश्य साधन चतुष्टय कहलाता था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बाद में शिक्षा का पतन हुआ और शिक्षा के 3 उद्देश्य रह गए, रोटी, कपड़ा, मकान। परंतु धीरे धीरे अगर हम 4 चाहे 3 की बात करें तो मूल में ये 5 है, स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम। आदमी जो कुछ करता है, सुबह सोकर के उठने से सुबह सोकर के उठने तक इंसान जो कुछ करता है उसका उद्देश्य केवल ये 5 होता है। आज मैं 4 सुखों की चर्चा न करके पहले सुख की चर्चा कर रहा हूं आपसे। इंसान को स्वास्थ्य चाहिए। जब से ये सृष्टि बनी तब से मानव एक प्रयास कर रहा है, क्योंकि विज्ञान का काम है आवश्यकता की पूर्ति कराना। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब से ये सृष्टि बनी, कैसे स्वास्थ्य प्रदान किया जाए, कैसे मानव को स्वस्थ किया जाए, इसके लिए एक प्रयास हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में देव वैद्य अश्वनी कुमारों की चर्चा आती है। वेदों में अश्वनी कुमार की चर्चा आती है, देव वैद्य हुए। हालांकि इनका कोई फार्मूला नहीं मिलता है। दूसरे चर्चा जब समुद्र मंथन की आती है, समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए। उन 14 रत्नों में एक वैद्यराज प्रकट हुए, उनका नाम धन्वंतरी था। दूसरे वैद्य, उनकी चर्चा आती है। हालांकि आचार्य धन्वंतरी का भी कोई फार्मूला नहीं मिलता है। फार्मूला प्रारंभ होता है आचार्य चरक से। आचार्य चरक बड़ा विचार करते हैं कि मानव को कैसे स्वस्थ किया जाए, कैसे सुखी किया जाए।
देखते हैं कि रोगों का कारण क्या है, आखिर बीमारी क्यों फैल रही है, और तब वो पाते हैं कि रोगों का कारण केवल एक है, डिफिशियंसी ऑफ फूड, तत्वों की कमी से रोग हो रहा है। क्योंकि आचार्य चरक के समय खाने को नहीं था, इतना हमारे पास जो सुविधाएं हैं हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तब खेती नहीं होती थी, तब पेड़ नहीं उगाए जाते थे, मानव जंगलों पर आश्रित था। आचार्य ने खोज की कि जो पेड़ पर फल पक जाता है वो जब गिरता है तो उसका जो बीज होता है उससे नया पेड़ उगता है। आचार्य को लगा कि अगर फल को पेड़ पर पकाया जाए, उस बीज को सुरक्षित किया जाए, तब जहाँ चाहे उस बीज को बो करके फल उगाया जा सकता है। कृषि कर्म प्रारंभ हुआ, फल को पेड़ पर पकाया जाने लगा, बीज निकाल करके सुरक्षित किया जाने लगा, धरती का सीना चीर करके वृक्ष को लगाया जाने लगा, बीज को लगाया जाने लगा, वृक्ष उगाया जाने लगा। मेरे साथियों, धीरे धीरे डिफिशियंसी ऑफ फूड खत्म हो गया, तत्वों की कमी की समस्या खत्म हो गई, हर जगह हर चीज हर ऋतु में मिलने लग गई। क्योंकि आचार्य ने एक और प्रयोग किया कि अगर कुछ चीज़ों को सुखा करके रखा जाए तो वर्षों सुरक्षित रखी जा सकती हैं, कुछ 2-3 चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए तो वर्षों सुरक्षित रखी जा सकती हैं। हमारी बहनें अचार आदि बनाती हैं तो क्या करती हैं, 2-3 चीज़ों को मिला करके रख देती हैं। कुछ चीज़ों को उन्होंने पाया कि अगर जूस निकाल करके और रख लिया जाए तो बरसों खराब नहीं होता है, खराब हो भी जाए तो तत्व नष्ट नहीं होते हैं। उन्होंने आसव बनाए, अरिष्ट बनाए, अवलेह बनाए, चूरन बनाए, चटनियाँ बनाई। हर ऋतु में हर जगह हर चीज़ पाई जाने लगी। आज डिफिशियंसी ऑफ फूड खत्म हो गया। सुश्रुत आए, चरक के बेटे बागभट्ट आए, एक ऋषि परंपरा, वैदिक परंपरा प्रारंभ हो गई। परंतु मेरे साथियों, 400 साल बीतने के बाद यूरोप में एक नए आचार्य आए, रोगों के कारणों का पता लेने लगे, क्योंकि रोग फिर भी खत्म नहीं हो रहे थे। बड़ा विचार किया कि रोगों का कारण क्या है, और तब उन्होंने पाया कि रोगों का कारण डिफिशियंसी ऑफ फूड न होकर के रोगों का कारण बैक्टीरिया है, कीटाणुओं से रोग होता है। टाइफाइड कोई डिफिशियंसी से नहीं होता है, मलेरिया कोई डिफिशियंसी से नहीं होता है, ट्यूबरक्लोसिस कोई डिफिशियंसी से नहीं होता है। उन्होंने पाया कि रोग का कारण कीटाणु है। याद रखिएगा, आयुर्वेद में आज भी कीटाणुओं को मारने के लिए कोई दवाई नहीं बनी है। आयुर्वेद डिफिशियंसी पर आधारित था, तत्वों की पूर्ति के लिए था। 400 साल बीतने के बाद हिप्पोक्रेट्स को समझ में आया कि रोगों का कारण तो कीटाणु है। कीटाणुओं को मारने के लिए उन्होंने दवाइयाँ बनाई, गोलियाँ बनाई, इंजेक्शंस बनाए। तो 17 साल बीतने के बाद हिप्पोक्रेट्स को एक नई कहानी मालूम पड़ी। हिप्पोक्रेट्स ने देखा कि जिस रोग के लिए जो दवाई दी जा रही थी, जिस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवाई दी जा रही थी, वो दवाई देने के बावजूद उस दवाई से बैक्टीरिया नहीं मर रहा था। आप लोगों को भी देखा होगा कि पहले डीडीटी छिड़की जाती थी मच्छर मारने के लिए। बहुत साल डीडीटी छिड़की गई, पर डीडीटी का छिड़कना हमें याद है कि बचपन में ही हमारे बंद हो गया था। मैंने जानने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि इससे मच्छर मरता ही नहीं था, डीडीटी से। हिप्पोक्रेट्स ने देखा कि बहुत साल तक, 17 साल तक जो दवाई असर करती थी, जिस दवाई से कीटाणु मर रहा था, 17 साल बीतते बीतते वो दवाई ने असर करना बंद कर दिया। इसने और पावरफुल दवाई बनाई, कुछ दिन तक फिर कीटाणु मरे, परंतु फिर मरना बंद हो गया। विचार करने लग गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, और तब इसने पाया कि कीटाणुओं ने बॉडी रेजिस्टेंस तैयार कर ली थी, इम्यून सिस्टम बॉडी का तैयार कर लिया था, और उस पर दवाई का असर होना बंद हो गया। विचार करने लग गया कि आखिर ये कीटाणु पैदा क्यों होता है। और तब इसने एक बड़ी विचित्र कहानी देखी कि जहां कूड़ा होता है वहां कीड़ा पैदा होता है। जब ये विचार करने लगे कि क्यों पैदा होता है, तब इसने देखा कि जहां कूड़ा होता है वहां कीड़ा पैदा होता है। सोचता है कि आखिर कूड़े में ही कीड़ा क्यों होता है, और तब इसकी समझ में आया कि कीड़ा प्रकृति का सफाई कर्मचारी होता है। कीड़ा कुछ और नहीं है, कीड़ा प्रकृति का सफाई कर्मचारी होता है। जहां पर कूड़ा होता है कर्मचारी आता है, सफाई करके कर्मचारी कूड़े को लेकर के चला जाता है। अगर कूड़ा होगा तो कीड़ा होगा, और कूड़ा नहीं होगा तो कीड़ा नहीं होगा।
बड़ा विचित्र फिलॉसफी इसके हाथ लगी। इसने सोचा इसका मतलब कि 17 साल पहले मैंने जो कीड़े मारने के लिए दवाई बनाई थी ये मैंने गलत कर दिया था। हिप्पोक्रेट्स चिल्लाया, यू गिव मी फीवर आई क्योर ऑल डिजीज, तुम मुझे ज्वर दो मैं तुम्हें आरोग्य दूंगा। परंतु मेरे साथियों 17 साल चिकित्सा विज्ञान के लिए, 17 साल विज्ञान के लिए बहुत होते हैं। आज जरा 10 साल पीछे जाइए, क्या आप कल्पना करते थे कि यहाँ इतनी सुंदर यूनिवर्सिटी होगी? ये तो विज्ञान का चमत्कार देखिए कहाँ से कहाँ हम लोग। जरा 17 साल जरा कल्पना कीजिए, तो यूनिवर्सिटी की बात है 17 साल पहले। आप आज मोबाइल यूज करते हैं, आज आप अपने को मोबाइल के बिना कैसा महसूस करेंगे अगर आप मोबाइल थोड़ी देर बंद कर दिया जाए आपका? तो क्या 17 साल पहले आप मोबाइल की कल्पना करते थे क्या? ये विज्ञान है। जबकि हम तो पहले सुख की बात कर रहे हैं। 17 साल बीत चुके थे विज्ञान को पैदा हुए। 17 साल बाद जब हिप्पोक्रेट्स ने यह बात कहा तो लोगों के गले के नीचे नहीं उतरी, परंतु बात हिप्पोक्रेट्स की थी, चूंकि बात काटी भी नहीं जा सकती थी। डॉक्टरों ने एक तरीका निकाला और अपने बाप को पागल घोषित कर दिया। यह इतिहास में पहली बार विचित्र घटना घटी थी कि चिकित्सा जनक को ही पागल घोषित कर दिया गया। आप लोग इंग्लिश डिक्शनरी में एक हिप्पोक्रेटेसी शब्द देखेंगे। यह हिप्पोक्रेटेसी हिप्पोक्रेट से ही आया है, जो अपनी ही बात का सेंस, जो अभी कुछ कह दे अभी कुछ कह दे, जो बात बदलता रहे हर क्षण। क्योंकि हिप्पोक्रेट्स ने 17 साल पहले एलोपैथी को जन्म दिया था। उसने दवाइयों को बड़े दावे के साथ बनाया था कि ये कीटाणुओं का नाश करेंगी, रोगों का नाश करेंगी, और 17 साल बाद ये कह रहा है कि मैंने गलत कर दिया, ये दवाइयाँ रोग का नाश नहीं कर सकती हैं, तो बल्कि उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर रही हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आया है। खैर मेरे साथियों, बात हिप्पोक्रेट्स की मैं कर रहा था। हिप्पोक्रेट्स खत्म हो गया, परंतु हिप्पोक्रेट्स जाते जाते एक नई चिकित्सा पद्धति को दे गया, उसका नाम नेचुरोपैथी पड़ा। दोनों विरोधी, परंतु दोनों का जनक एक। बात यहीं पर नहीं मेरे साथियों, कुछ समय बीता, एक नए आचार्य जर्मनी में पैदा हुए। 2000 साल बीत चुके थे। 2000 साल बाद एक जर्मनी में आचार्य पैदा हुए। उन्होंने कहा कि भाई ये पद्धतियां ठीक नहीं है, रोग निवारण के लिए इतना सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल है कि अगर हाथ में कांटा लग गया है तो कांटे को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, एक नया कांटा लगाना है। एक कांटा लगा दीजिए, कांटे को निकाल लेगा। छोटे कांटे को निकालने के लिए बड़ा कांटा लगाना होगा। इस चिकित्सा पद्धति का नाम था होम्योपैथी और इसके जनक का नाम था हनीमैन। बोले अगर शरीर में कोई लक्षण प्रकट हो रहा है एबनॉर्मल, तो पैरेलल एक दूसरा लक्षण उसी की तरह का खड़ा करिए, ये इस रोग को खत्म कर देगा। और ये चूंकि पैदा किया हुआ लक्षण है, ये तो अपने आप खत्म हो ही जाएगा। परंतु ये भी चिकित्सा पद्धति बड़ी विचित्र थी। कहता था कि जिंदगी में एक बार रोग होने पर केवल एक बार दवाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर एक बार रोग हुआ है तो एक बार दवाई बहुत है। बोले कि फिर भी अगर लगे तो 6 महीने बाद दवाई को रिपीट कर दीजिए। अगर कोई जीर्ण रोग है तो 6 महीने बाद दवाई रिपीट कीजिए। 6 महीने से पहले दवाई नहीं दी जानी चाहिए रोगियों को। परंतु इस चिकित्सा पद्धति की विचित्र हालत आज हुई है। आज चले जाइए तो डॉक्टर 6 महीना तो छोड़िए, हर आधे घंटे पर, कभी कभी तो 15-15 मिनट पर होम्योपैथी दवाई खाने की डॉक्टर राय दे देते हैं। आज ये डॉक्टर नहीं जानते हैं कि कितनी भयंकर भूल इन्होंने की है। क्योंकि हनीमैन कहता है कि एक बार दवाई डाली गई है, इतनी पावरफुल है कि इसका असर साल भर रहता है, 6 महीने तो हर हाल में रहता ही रहता है तेजी से। इसलिए दूसरी बार दवाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात है कि दवाई का असर तब तक रहेगा जब तक कि आप कोई खुशबू वाली चीज़, बदबू वाली चीज़ नहीं खाते पीते या लगाते हैं। तो परहेज था इसके साथ कि तेल खुशबू वाला नहीं लगाएंगे, कोई इत्र नहीं लगाएंगे, कोई क्रीम नहीं लगाएंगे, जीरा नहीं खाएंगे, हींग नहीं खाएंगे। अब डॉक्टरों ने देखा कि हींग, जीरा, नमक, तेल, घी अगर बंद कर दिया जाए तो रोग तो वैसे ही नहीं रहना, हाँ रोगी भी नहीं आएगा डॉक्टर के पास। तो डॉक्टरों ने सोचा क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा सब खाओ पियो, एक काम करो, दवाई खाने से आधा घंटा पहले और दवाई खाने के आधे घंटे बाद तक कुछ मत खाना कि 1 घंटा तो दवाई का असर रहेगा। बड़ी विचित्र ये होम्योपैथी भी बहुत नहीं चली मेरे साथियों। बात हकीम लुकमान आए, यूनानी चिकित्सा पद्धति आई,
बड़े गजब के हकीम लुकमान कहते हैं कि जिस चीज़ को देखते थे वह चीज़ अपने गुणधर्म बोलती थी। गुणधर्म तो आज भी चीज़ें बोलती हैं, बस पढ़ने वाले की कमी है। हमें किसी ने भेजा एक संदेश कि अगर पीपल के पत्तों को ले लिया जाए 10-15, आगे और पीछे से काट दिया जाए, उसको आधे लीटर पानी में उबाला जाए, करीब 1 गिलास पानी रह जाए तो दिन में 3 खुराक बना करके पिला दीजिए। कहते हैं कि हृदय रोगों के लिए बड़ा लाभकारी है। मैंने पूछा कि आखिर क्यों? तब भाई बोले कि इसीलिए कि पीपल का पत्ता हृदय की आकृति से मिलता जुलता है, अंदर से भी और बाहर से भी, तो ये हृदय रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। बहुत से लोग जानते हैं कि अखरोट का बाहर से और अंदर से शक्ल हमारे दिमाग से मिलती है, इसलिए अखरोट दिमाग के लिए फ़ायदेमंद होता है। अभी मध्य प्रदेश में था तो एक हड़जोड़ नाम की उन्होंने दिखाया, इतनी बड़ी बड़ी डंडी होती है, उसके बाद फिर लूज होती है, फिर डंडी होती है, फिर लूज होती है, बड़ी लंबी लंबी डंडी होती है। कहते हड्डी रोगों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, कैल्शियम का खजाना होता है। बोले कि प्रकृति में भगवान ने जो चीज़ बनाई है उसकी शक्ल हमारे शरीर के जिस अंग के साथ बनाई है वो उस अंग के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होती है। खैर मेरे साथियों, हकीम लुकमान भी चले गए। चलते ये ऋषि परंपरा है। मैं आपको चिकित्सा विज्ञान का इतिहास थोड़ा सा इसलिए समझा रहा हूँ कि हमारी बात को समझने में आसानी होगी। मेरे साथियों, लेटेस्ट चलते चलते अभी कुछ दिनों पहले बाबा जी आए। बड़ा विचित्र चिकित्सा पद्धति। बाबा जी बोले कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारे वेदों में हमारे आचार्यों ने बड़ा सुंदर चिकित्सा पद्धति दी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंसान को थोड़ी देर आगे झुकाओ, थोड़ी देर इसको पीछे झुकाओ, थोड़ा दाएं झुकाओ, थोड़ा बाएं झुकाओ, और ना हो तो थोड़ी देर इसको उल्टा कर दो, बिल्कुल टन रहेगा। हमें भी याद आई बात पर कि जब मैं बरेली में डॉक्टर था तो 22-25 साल पहले एक स्कूटर खरीदा साहब। हमारे यहाँ ठंड कुछ ज़्यादा होती है, आप लोग तो खैर ठंड जानते नहीं, हमारे यहाँ तो ठंड काफ़ी होती है। तो बरेली की बात, स्कूटर खरीदा। एक दिन सवेरे सवेरे जाड़े में किक लगा रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा था। एक बुजुर्ग वहाँ से बोले, ओ भाई डॉक्टर क्या कर रहा है? मैंने कहा स्टार्ट कर रहा हूँ। बोले ऐसे नहीं, इसको अपनी तरफ झुका। सो साहब जिधर से मैं किक लगा रहा था उधर झुकाया। बोले सीधा कर। सीधा क्या? बोले अब किक मार। जो मारा तो हाफ किक स्टार्ट। हमारे भाई लोग जानते। मैंने कहा दादा ये तो कमाल कर दिया आपने, ऐसा टिक बता दिया तो कमाल की टिक है। बोले टिक वोक नहीं, ये सब बात विचित्र है, इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ये। शायद बाबा जी ने भी हो सकता कभी स्कूटर चलाया होगा कि अगर इंसान को थोड़ा आगे पीछे दाएं बाएं करो तो बहुत बढ़िया दिन भर स्टार्ट रहेगा। सो लोगों ने पार्कों में सवेरे सवेरे सर नीचे पैर ऊपर करना प्रारंभ कर दिया। अपन बाबा जी को मालूम पड़ा कि ये टेक्निक बहुत दिन नहीं चलेगी, तो बाबा जी ने भी फैक्ट्रियां खोली और फैक्ट्री खोल करके आसव बनाए, अरिष्ट बनाए, अवलेह बनाए, चूरन बनाए, चटनियां बनाई। मेरे साथियों याद रखना कि 2750 साल पहले चरक ने भी यही बनाया था। जब चिकित्सा पद्धति ने जन्म लिया, जब से लिपि में आई चिकित्सा पद्धति, तब चरक ने भी यही किया था। उन्होंने भी आसव बनाए थे, अरिष्ट बनाए थे, अवलेह बनाए थे, और आज बाबा जी भी वही कर रहे हैं। लेटेस्ट चिकित्सा पद्धति। हमने 2750 साल 2800 साल जो यात्रा की, हम लोग वहीं खड़े हैं जहां से हमने यात्रा प्रारंभ की थी। प्रश्न एक उठा कि क्या मानव स्वस्थ हुआ? क्या बीमारियां खत्म हुई? डॉक्टर बढ़े, दवाइयां बढ़ी, परंतु मेरे साथियों बीमारियां भी बढ़ी। हम जिनके नाम नहीं जानते थे, आज ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके कारण अभी नहीं खोज पाए कि आखिर कारण क्या है इनका, और कारणों पर चर्चा की जा रही, सेमिनार्स किए जा रहे हैं। बड़ा कारणों की अगर हम चर्चा करें तो आचार्य चरक से पूछा गया कि महाराज दुनिया में रोगों का कारण क्या है? आचार्य चरक कहते हैं कि सर्वेषां में रोगाणाम निदानम कुपिता मला। दुनिया में रोगों का कारण केवल एक है, शरीर में मल का कुपित होना। भागवत कहते हैं कि दुनिया में रोग का कारण केवल एक है, शरीर में मल का कुपित होना। अगर मल नहीं होगा तो रोग नहीं होगा। आप दुनिया में जितने रोग देखेंगे, दुनिया के जितने भी रोग देखेंगे,
मेरे साथियों, रोगों में दो बातें कॉमन मिलेंगी। कुछ रोगों में शरीर से कुछ निकल रहा होगा और कुछ रोगों में शरीर में कुछ रुक गया होगा। उल्टी हो रही है तो उल्टी में कुछ निकल रहा है, दस्त में कुछ निकल रहा है, सर्दी में कुछ निकल रहा है, बुखार में कुछ निकल रहा है। क्यों साहब? जो उल्टी में निकल रहा है वो बढ़िया माल है कि खराब? जो दस्त में निकल रहा है बढ़िया माल की खराब? जो फोड़े फुंसी से निकल रहा है वो बढ़िया माल की खराब? क्या कोई ऐसा रोग बता सकते हैं जिसमें कोई बढ़िया माल निकल रहा हो? आर्टरीज ब्लॉकेज हो गई, कोलेस्ट्रॉल जम गया, जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल भी खराब। आपको अस्थमा है, आपके फेफड़े में कफ जम गया, जमा हुआ कफ के खराब। आपको आर्थराइटिस से संधिवात है, आपके जोड़ों में यूरिक एसिड जम गया, जमा हुआ यूरिक एसिड भी खराब। जो निकल रहा है वो भी गंदगी और जो रुक गई है वो भी गंदगी। अर्थात रोग का दुनिया में एक कारण है, केवल वो है गंदगी। कुछ रोगों में गंदगी निकल रही है और कुछ रोगों में गंदगी रुक गई है। याद रखिएगा, अगर गंदगी नहीं होगी तो रोग नहीं होगा। प्रश्न एक बड़ा सिंपल सा उठता है कि गंदगी का निकलना बढ़िया कि रुकना बढ़िया? क्यों साहब, क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि गंदगी का निकलना बढ़िया कि रुकना बढ़िया? आप कहते हैं कि गंदगी का निकलना बढ़िया है, तो आप डॉक्टर के पास क्या करने जाते हैं? उल्टी होती है तो डॉक्टर के पास क्या करने जाते हैं? दस्त होते हैं तो डॉक्टर के पास क्या करने जाते हैं? रोकने जाते हैं कि निकालने जाते हैं? मैं तो अक्सर लोगों से हंसी में पूछ लिया करता हूं कि क्या मुर्दों को कोई रोग होता है क्या? क्यों साहब, मुर्दों को उल्टी होती है, दस्त होते हैं, जुकाम होता है, बुखार होता है। मेरी बात का अन्यथा मत लीजिएगा साथियों। मैं एक बात आज आपसे कहना भूल गया, और वो बात मेरी खूब अच्छी तरह याद रखिएगा कि मैं 2 घंटे की चर्चा आपसे करने आया हूं। अगर मेरी बात 2 घंटे आप ध्यान से सुन सके तो मेरे साथियों, ये तो नहीं कहता हूं कि आज आपका रोग भगा दूंगा, परंतु एक बात दावा करता हूं कि 2 घंटे बाद जब यहां से आप निकलेंगे तो रोग का भय लेकर के आप यहां से नहीं निकलेंगे। मेरे साथियों, बीमार होना बहुत कठिन है, स्वस्थ होना बहुत आसान है। हिप्पोक्रेट से पूछा गया कि बीमारी है क्या? एलोपैथी का जनक हिप्पोक्रेट से पूछा गया रोग है क्या? हिप्पोक्रेट्स कहता है कि स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम रोग है। एबनॉर्मल कंडीशन, अननेचुरल कंडीशन रोग कहलाती है। हमारे मुंह की स्वाभाविक अवस्था है और खाना पानी को अंदर ले जाना, आवाज को बाहर निकालना। मुंह आवाज की जगह खाना पानी निकालने लग जाए तो हम क्या कहेंगे? रोग कहेंगे। नाक का काम ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना है। नाक कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की जगह लिक्विड या सॉलिड छोड़ने लग जाए तो हम उसको रोग कहते हैं। हमारी त्वचा बड़ी साफ सुथरी एक कलर की होनी चाहिए, कहीं काली हो गई, कहीं सफ़ेद हो गई तो हम उसको स्किन डिजीज कहते हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर 98.4 होना चाहिए, बॉडी टेम्परेचर 99-100 हो जाए तो हम उसको बुखार कहते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर 80-120 होना चाहिए, ये बढ़कर के 150-160 हो जाए तो हम हाई बीपी कहते हैं। हमारी शुगर फास्टिंग 110 होनी चाहिए, ये 150-160 हो जाए तो डायबिटीज कहते हैं। स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम रोग है। हमारी इच्छा है कि लेटरिन आनी चाहिए, जाते हैं, बैठ जाते हैं, आ जाए तो नॉर्मल, बैठ करके जोर लगा रहे हो, नहीं आ रही तो क्या साहब रोग है कि नहीं है? और नहीं चाहें और फिर भी आ जाए तो सिंपल है, स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम रोग है। रोग कुछ और नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन है बॉडी की। हाथ का ऐसे नीचे रखना नॉर्मल है, नेचुरल है। हाथ का ऐसे रखना
अननेचुरल है। क्यों साहब? हाथ का ऐसे रखना कठिन है कि ऐसे रखना कठिन है? क्या कहते हैं? ऊपर रखना कठिन है कि नीचे? क्यों? क्योंकि ऊपर कठिन है। अच्छा, सर का ऊपर रखना कठिन है कि नीचे रखना कठिन है? क्यों? क्योंकि ऊपर नेचुरल है, सर का नीचे होना अननेचुरल है। हाथ का ऊपर रहना अननेचुरल है, नीचे रहना नेचुरल है। मेरे साथियों, खूब अच्छी तरह याद रखिएगा, स्वाभाविक अवस्था आसान है, अस्वाभाविक अवस्था कठिन है। रोग अस्वाभाविक अवस्था है, रोग अननेचुरल कंडीशन है, इसीलिए बीमार होना बहुत कठिन है। डॉक्टर कृष्ण अप्पा भागवत, जिन्होंने गांधी जी के साथ पहला निसर्गोपचार केंद्र उर्ली पूना में खोला था, डॉक्टर कृष्ण अप्पा भागवत कहते हैं कि हम बीमारी तथा मौत बाजार से खरीदते हैं, ज्यादा पैसा दे करके, ज्यादा मेहनत करके, जबकि स्वास्थ्य और दीर्घायु बहुत आसानी से और स्वतः प्राप्त की जा सकती है। आप बाजार जाते हैं, गाजर खरीदते हैं 20 रुपया किलो। गाजर लाइए, धोइए, काटिए, खा लीजिए। क्यों साहब? 1 किलो गाजर खा लेंगे दिन भर में? शायद जोर लगाएं तो खा लेंगे कि नहीं खा पाएंगे? कठिन है। परंतु आप गाजर को लाए, धोया, और उसके बाद वो बहनें हमारी क्या करती हैं? वो घिसती हैं ऐसे ऐसे। क्या कहते हैं गुजराती में उसको? हमारे यहाँ घिसना कहते हैं, कद्दूकस करना। यहाँ खमड़ी कहते हैं, खम्मण करना क्या कहते हैं? छीलनी। इसको छीलते हैं वो लोग, घिसते हैं। घिसने के बाद उसको आग पर चढ़ाते हैं, आग पर चढ़ा करके उसमें कुछ मावा डालते हैं, कुछ दूध डालते हैं, कुछ घी डालते हैं, शक्कर डालते हैं, कुछ काजू और बादाम डालते हैं। 200 रुपये किलो की गाजर, और डालते डालते 200 रुपये किलो की बन गई। 20 रुपये किलो की गाजर 200 रुपये माल पड़ जाता है साहब इसमें। जो हमें 20 मिनट खाने में लगना चाहिए था, इसमें 2 घंटे लग जाते हैं बनाने में। प्रश्न है कि बदले में क्या मिला? क्या मिला? स्वास्थ्य मिला कि बीमारी मिली? हमारे भाई कह रहे हैं कि साहब स्वाद मिला। हमने पूछा कि कौन सा स्वाद मिला? अच्छा चलो ये बता दो। चलो भाई, इसमें गाजर का स्वाद है, चीनी का स्वाद है कि दूध का स्वाद है? कौन सा स्वाद है? अच्छा चलो यही बता दो भाई। एक अलग टेस्ट बना दिया। चलो भाई टेस्टी बन गया। प्रश्न एक उठता है कि आपने टेस्टी क्यों बनाया? आप गाजर खाते तो दिन भर में 1 किलो गाजर नहीं खा पाते, परंतु आप हलवा खाएंगे तो 1 किलो गाजर से जितना हलवा बनेगा वो खाने के बाद खा जाओगे। आदमी ने गाजर का हलवा बना दिया और आलू का पराठा बना दिया, बड़ा बना दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक पर्पस था, ज्यादा खाना। स्वाद इसलिए बनाया था ताकि ज्यादा खा सकते। ज्यादा क्यों खाना चाहते? क्योंकि बचपन से हमें एक बात पढ़ाई गई थी कि भोजन शक्ति देता है। याद रखिएगा, पहली बात हमें पढ़ाई गई थी कि दवाई तंदुरुस्ती देती है। दूसरी बात हमें पढ़ाई गई थी कि भोजन शक्ति देता है। हमारी पहली गुरु मां। हम जब पैदा हुए तो हमारी मां को दूध आया था। हमारी मां ने हमें दूध पिलाया था अपना। विज्ञान कहता है कि 6 महीने बाद स्त्री की मिल्क ग्लैंड खत्म हो जाती है। धीरे धीरे हमारी मां को दूध आना बंद हो गया, और तब हमारी मां ने हम पर कृपा करके अपना दूध जब बंद हुआ था तो जानवर का दूध पिलाया था। क्यों साहब? बड़ी कृपा की थी ना हमारी मां ने। हमारी बहनें भी अपने बच्चों पर कृपा करती होंगी तो जानवर का दूध पिलाती होंगी। यह विज्ञान की पहली भूल थी कि एक इंसान को जानवर का दूध पिलाया गया था, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अगर ये इंसान जानवर का दूध पिएगा तो क्या ये इंसान का बच्चा इंसान रहेगा कि जानवर बन जाएगा? आज हमारी न्यायपालिका परेशान है। न्यायपालिका परेशान है कि इसकी बालिग होने की उम्र मानी कौन सी जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे ऐसे ऐसे अपराध कर रहे हैं कि न्यायपालिका परेशान है कि इनको कौन सा दंड दिया जाए। खैर, अभी मैं मन की बात नहीं करूंगा, अभी तो मैं शरीर की बात कर रहा हूं। मेरी बहनों, मैं दूध का विरोध नहीं करता हूं। भगवान ने अगर दूध बनाया है तो विरोध करने का मेरे पास कोई कारण ही नहीं है कि मैं दूध का विरोध कर सकूं।
परंतु याद रखना कि मैंने बात कही थी कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी माँ को दूध आया था। 6 महीने बाद स्त्री की मिल्क ग्लैंड खत्म हो गई थी, दूध बनना बंद हो गया था, और तब मेरी माँ ने जानवर का दूध पिलाया था। दूध पीने से मुझे ऐतराज नहीं था, दूध से मुझे कोई झगड़ा भी नहीं है। परंतु जब मेरी माँ को दोबारा दूध आया था, मेरे बाद मेरी भाई बहन पैदा हुए, मेरी माँ को जब दोबारा दूध आया था तो मेरी माँ ने मुझे दोबारा दूध अपना नहीं पिलाया था। किसी की माँ ने अगर दोबारा दूध पिलाया हो तो बता दो भाई, क्यों नहीं पिलाया? माँ से पूछो कि क्यों नहीं पिलाया तुमने दोबारा दूध, तुम्हारे को दोबारा दूध आया था तो तुमने क्यों नहीं पिलाया था? कह देगी कि साहब दूसरे बच्चे के लिए आया था। तो ये बताओ, जो गाय और भैंस को दूध आ रहा है, ये हमारे लिए आ रहा है, हमारे बच्चे के लिए, कि उसके बच्चे के लिए आ रहा है? तो समझने की कोशिश करें। मैं दूध का विरोध नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे योगी जी महाराज ने जब मुझे बताया था तो कहा था, बेटा 3 बातों का ध्यान रखना, किसी भी लेक्चर में चंदे की बात मत करना, कहीं भी कार्यक्रम करना तो झंडा मत लगाना। हाँ, नहीं तो महात्मा जी बाद में आते, झंडा पहले आता उनका। बोले कि चंदा मत करना, झंडा मत लगाना, और याद रखना कि किसी की निंदा मत करना। इसीलिए हमारी संस्था चंदा, झंडा और निंदा से अलग रहती है। इस संस्था में 3 काम का निषेध है सब। परंतु बात तो बात है तथ्य की, कि इसमें कोई शक नहीं है कि जानवर का बच्चा अपनी मां का दूध 6 से 9 महीने पीता है तो 3 साल में गाय और बैल बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। एक इंसान का बच्चा अपनी मां का दूध 6 से 9 महीने पीता है तो 21 से 25 साल में आदमी और औरत बनता है। एक इंसान का बच्चा अगर जानवर का दूध पिएगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत तेजी से डेवलप करेगा वो, उसके शरीर का विकास बहुत तेजी से होगा और बहुत जल्दी वो पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा। परंतु मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक खास तथ्य याद रखना कि गाय और भैंस की उम्र 18 से 25 साल है, मैक्सिमम 20 साल 22 साल है, इसके बाद जानवर की उम्र नहीं है। अगर आपका बच्चा इस जानवर के दूध पर पल करके बड़ा होता है तो प्रकृति ने एक जानवर के दूध में वह तत्व दिए हैं जो 18 से 20 साल में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म होने लग जाएंगे, शरीर को अब खत्म होना है उसके। तो आपका बच्चा भी क्या 18 से 20 साल का होते होते खत्म होने की ओर गति नहीं करेगा क्या? क्या यह शरीर क्षीणता की ओर तेजी से नहीं जाएगा क्या? जब आपका बच्चा जवान होगा तो जवानी से पहले बुढ़ापा आने लग जाएगा। मैं दूध पिलाने को मना नहीं कर रहा हूं, मेरा दूध से कोई विरोध भी नहीं है। कभी खीर खाना हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, आइसक्रीम खाना हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, कभी स्वाद के लिए चाहे जो कुछ खा लो। परंतु याद रखना, अगर आपके दिमाग में पड़ा है कि दूध कोई बहुत बढ़िया चीज है तो बहुत बढ़िया चीज है, शर्त है जब तक कि आपकी माँ को प्रकृति ने दूध दिया है, जो बच्चा पैदा हुआ है तब तक उसकी माँ का दूध, जब तक उसकी माँ को दूध है वो दूध अमृत है। इस धरती पर दूसरा कोई अमृत नहीं है। पर जब हमारी माँ ने दूध बनना देना बंद कर दिया तो दूसरे की माँ का दूध पीना किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं है। और खासकर छोटे बच्चे जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनके लिए याद रखिएगा कि अगर बच्चों का केवल सुबह का दूध अगर बंद कर दिया जाए, बच्चों का केवल, अगर बच्चों का केवल सुबह का दूध बंद कर दिया जाए तो 60 से 80% बीमारियां, बच्चों की जो ऋतु परिवर्तन पर होने वाली बीमारियां हैं, बुखार है, जुकाम है, खांसी है, खुजली है, ये ऋतु परिवर्तन वाली बीमारियां 6 महीने के अंदर खत्म की जा सकती हैं। प्रयोग करके आप लोग देख लीजिएगा, केवल सुबह का दूध बंद करने से। आप प्रश्न उठा सकते हैं बच्चों को क्या दें, तो प्रकृति ने बहुत चीज़ें दी हैं। थोड़ा एक अंजीर ले लो, अंजीर भिगो दीजिए, एक 5-7 मुनक्के भिगो दीजिए, मोटी द्राक्ष, एक 10-15 छोटी द्राक्ष भिगो दीजिए, 2-3 बादाम रात को भिगो दीजिए, सवेरे इसका बढ़िया सा दूध बना करके, शरबत बना करके बच्चे को दे दीजिए, बहुत बढ़िया पोषण मिलेगा। आप कमाल का शरीर देखेंगे बच्चों का, और बीमारियों की संभावनाएं मैंने कहा कि 60 से 80% खत्म हो जाएंगी, केवल सुबह का दूध। और ना केवल बच्चों का बल्कि बड़ों का तो दूध पीने की बात ही नहीं हो रही है अभी। खैर मेरे साथियों, अभी मैं चर्चा आपसे कर रहा था। हिप्पोक्रेट्स कहता है कि रोग का कारण केवल एक है, स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन का नाम रोग है। अगर रोग है तो केवल एक है कि स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन हो गया है।
मैंने चर्चा की थी कि स्वाभाविक अवस्था में परिवर्तन क्यों होता है। आप दुनिया के जितने भी रोग देखेंगे उनमें दो बातें कॉमन हैं, कुछ रोगों में शरीर से कुछ निकल रहा है और कुछ रोगों में शरीर में कुछ रुक गया है। जो निकल रहा है वो भी गंदगी और जो रुक गई है वो भी गंदगी। अर्थात दुनिया में रोग का केवल एक कारण है, गंदगी। प्रश्न एक उठता है कि गंदगी कहते किसे हैं, और तब आप पाएंगे कि दुनिया में आवश्यकता से अधिक जो भी एक्सेस है वो दुनिया की प्रत्येक वस्तु कूड़ा है। अगर 3 कटोरी दाल बनी, 2 कटोरी दाल खाई गई, 1 कटोरी दाल बच गई, फ्रिज में रखना भूल गए तो बिगड़ जाएगी। दाल बहुत बढ़िया बनी थी, खाने वालों ने कहा था कमाल की दाल बनी है, परंतु फ्रिज में रखना भूल गए, अगले दिन वो सड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी। पहचान होगी कि सूंघेंगे तो बदबू आएगी, खाएंगे तो खट्टी लगेगी। ये पहचान होगी कि दाल बिगड़ गई है कि नहीं, सूंघने पर बदबू आएगी, खाने पर खट्टी लगेगी। याद रखिएगा मेरे साथियों, ये जो बदबू है इसको अंग्रेजी में गैस कहते हैं। ये जो खट्टा लग रहा है ये खट्टापन है, इसको अंग्रेजी में एसिड कहते हैं। और डॉक्टरी में एसिड से होने वाली बीमारी को एसिडिटी और गैस से होने वाली बीमारी को गैस्ट्रिक कहते हैं। हमारे पास एक किताब है, बहुत बड़े चीफ मेडिकल अफसर की लिखी किताब है, डॉक्टर चंद्रदीप सिंह। अभी 92 साल के होकर के इन्होंने बनारस में शरीर को पूरा किया है। चीफ मेडिकल अफसर रहे, 92 साल की उम्र तक निरंतर काम करने वाला व्यक्ति। इन्होंने किताब लिखी, जीवनी शक्ति कैसे जगाएं, रोग एवं थकावट से मुक्ति का सरल उपाय। मैं इसलिए किताब कह रहा हूं, मैंने 18 बार इस किताब को पढ़ा है साहब। अभी भी जब इस किताब को पढ़ता हूं तो कुछ नई चीज मिलती है। दुनिया कहती है कि क्या खाएं, यह डॉक्टर कहता है कि सूं। यह सबसे गलत सवाल है कि क्या खाएं। ये कभी मत पूछिए कि क्या खाएं, ये कहता है यहां से शुरू करिए कि शा माटे क्यों खाएं। ये कभी मत सोचिए कि क्या खा लूं और किसको खा लूं। सुबह से एक ही सवाल है साहब, फिर मैं क्या खाऊं। अक्सर मैं लेक्चर के बाद निकलता हूं, लोगों को टाइम देता हूं कि भाई जिसको जो पूछना हो बात करना। अच्छा तो डॉक्टर साहब फिर मैं क्या खाऊं। हम भी लोगों से हंसी में कह देते हैं भैया थोड़ी कृपा करो और मेरी जान बख्श दो, बाकी तुम्हें जो मिले सब खा लो, मेरे को छोड़ दो खाली। मेरे साथियों, इन्होंने एक डॉक्टर को कोट किया है, जर्मनी का डॉक्टर है अर्नाल्ड एहरिट। इसकी किताब है माई म्यूकसलेस डाइट एंड हीलिंग सिस्टम। यह जर्मनी का डॉक्टर है अर्नाल्ड एहरिट। इसकी किताब है माई म्यूकसलेस डाइट एंड हीलिंग सिस्टम। यह डॉक्टर कहता है कि अगर दर्द नाम की कोई चीज है, चाहे वो सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द तो छोड़ दीजिए, ये डॉक्टर कहता है कि अगर आपको कट भी गया है, अगर कहीं टूट भी गया है और दर्द हो रहा है, तो दर्द का केवल एक कारण हो सकता है और वो हो सकता है गैस। अगर गैस नहीं होगी तो दर्द नहीं होगा, चाहे कट ही क्यों न जाए। इस डॉक्टर ने चीरे लगा लगा करके प्रयोग किए हैं। इस किताब में देखेंगे प्रयोग नंबर 4 जो इन्होंने लिखा है, प्रयोग नंबर 4 पर इन्होंने चीरे लगा करके अपनी बॉडी पर प्रयोग किया है। ये डॉक्टर कहता है कि हड्डी टूट गई तो टूटने के बाद ये लोड नहीं लेगा, हाथ लटक जाएगा, ये तो हो सकता है, पर कहता दर्द क्यों होगा भाई। यहां पर दर्द का क्या मतलब है। अरे भाई कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा, हमारी बहनें जानती हैं कि चाकू से काट रही है, काटते काटते स्लैब पर खून देखा, खून देखने के बाद इन्हें लगता है कि कहीं से खून कहां हो सकता है, चाकू चलाए हाथ तो कट गया। हाथ में दर्द नहीं है, पर खून देख करके इन्हें लगता है कि कहां कटा है तो हाथ कटा है। अब तब तक ये खून फैल गया होता है तो इसको धो करके या पोंछ करके देखा जाता है कि कटा कहां है, दर्द की अनुभूति नहीं है। हमारे भाई लोग जानते हैं, कई बार हम लोग कपड़े बदलते हैं, पैर में या हाथ में कपड़े में खून देखा तो ढूंढते हैं कि खून आया कहां से, तो मालूम पड़ा तो चोट लगी थी। कब चोट लगी, कब खून निकला, कब बंद हो गया, हमें नहीं मालूम पड़ा। कई बार हमें दूसरा व्यक्ति टोकता है कि देखिए भाई साहब आपके पैर से खून निकल रहा है या आपके हाथ में खून निकल रहा है, क्यों साहब गलत कह रहा हूं कि सही कह रहा हूं, हमें नहीं अनुभूति है। कई बार जरा सी चोट लग जाए तो हम लोगों को दर्द बहुत होता है। ये डॉक्टर कहता है दर्द का मतलब गैस, अगर गैस नहीं होगी तो दर्द नहीं होगा। आप कहते हैं कि साहब स्टोन पेन हो गया। हमारे पास भी अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया रात को कि साहब आपके विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा पेट दर्द है। मैंने पूछा क्या बात, मालूम पड़ा स्टोन पेन हो गया है साहब। मैंने पूछा कि स्टोन कब से है तुम्हारे को, कब चेक करा, वो तो साहब 10 साल से है।
मैंने कहा सवेरे की क्लास में तो तुझे दर्द नहीं था। बोले सर वो रुक रुक करके उठता है। मैंने कहा क्या स्टोन थोड़ी देर में ज़्यादा और थोड़ी देर में कम हो जाती है क्या, बढ़ जाती है और घट जाती है क्या? खैर कुछ बताया मैंने। दूसरे दिन आया तो मैंने पूछा कि ये बता कि ये रुक रुक के होने का क्या मतलब है? बोले सर वो स्टोन है ना, तो वो स्टोन में कभी दर्द उठ जाता है कभी खत्म हो जाता है, तो स्टोन पेन है। मैंने कहा स्टोन क्या कम और ज्यादा भी हो जाता है क्या रात रात में? रात में तेरा दर्द खत्म हो गया, क्या स्टोन रात में निकल गया क्या? विद्यार्थी बोले नहीं साहब स्टोन तो नहीं निकला। तो मैंने कहा दर्द कैसे खत्म हो गया? बोले कि वो पेट में भारीपन था ना, वो गैस बन गई थी साहब, तब दर्द हो रहा था। मैंने कहा अब तेरी समझ में आई बात। इसका मतलब दर्द किसका था, स्टोन का था कि गैस का था? मेरे साथियों दर्द कभी भी स्टोन से नहीं होता है। आप लोग चेक कराएंगे बहुतों के आजकल तो ऐसा जमाना आ गया है, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक और फ्रिज ऐसी आ गई है, कोल्ड वाटर ऐसा आ गया कि आदमी को प्यास लगी है 2 गिलास की तो आधे गिलास से काम चल जाता है इसका। आजकल पसीना निकलता नहीं है क्योंकि रूम एसी हो गए हैं, गाड़ियां ऐसी हो गई हैं, ऑफिस ऐसी हो गए हैं। बात एसी की आ गई तो मैं लोगों से हंसी में कहता हूं कि ये एसी को वैसी कर दो, एसी को वैसी कर दो, नहीं तो हमारे मेरठ में तैसी एक शब्द है, ऐसी तैसी। लोग बहुत गुस्सा होते हैं कि तेरी ऐसी तैसी, तो ऐसी तैसी कर देगी ये, क्योंकि एक मनुष्य को सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर किसी चीज़ की है तो ऑक्सीजन की है। यही बात कर रहे हैं सर, आपके प्रश्नों को उत्तर जरूर देंगे। बोले कि अगर ये एसी जो है ये सबसे खतरनाक हमारे स्वास्थ्य के लिए हो सकती है, क्योंकि एसी में अगर हम कोई चीज़ रोकते हैं आने को तो वो ऑक्सीजन को रोकते हैं, और एक मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता किसी चीज़ की है तो ऑक्सीजन की है। कभी चर्चा करूंगा आने वाले समय में, अभी तो मैं आपसे एक चर्चा कर रहा हूं मेरे साथियों, वो है रोग की। अगर गोबर नहीं होगा तो गैस नहीं होगी, अगर माल नहीं सड़ेगा तो गैस नहीं होगी। दर्द का मतलब गैस, चाहे वो सिर दर्द है, चाहे पेट दर्द है, चाहे कमर दर्द है, चाहे पैर दर्द है, अगर दर्द नाम की चीज है तो केवल और केवल एक कारण है और वह है गैस। याद रखिएगा इंग्लिश में दो तरह के दर्दों की चर्चा की जाती है, एक है मस्कुलर पेन और एक है ज्वाइंट्स पेन। आयुर्वेद में 3 तरह के दर्द की चर्चा है, संधिवात, पेशीवात और आमवात। क्योंकि हमारे शरीर को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे शरीर में कुछ संधियां हैं, ज्वाइंट्स हैं, कुछ हमारे शरीर में मसल्स हैं, पेशियां हैं, और कुछ अंदरूनी हिस्से हैं। तो अंदर जब पेट आदि में जो दर्द होता है तो इसको डॉक्टर आमवात कह देते हैं। जब संधियों में दर्द होता है तो संधिवात कहा जाता है, और जब पेशियों में दर्द होता है तो पेशीवात कहा जाता है। बात चाहे संधि की हो, चाहे पेशी की हो, चाहे आम की हो, याद रखिएगा अगर बात नहीं होगा तो दर्द नहीं होगा। दर्द का केवल एक कारण है वात, वात माने गैसेस। चाहे वो चोट लग रही है, चोट में भी दर्द नहीं होगा अगर गैसेस नहीं होगी। इस डॉक्टर ने चीरे लगा लगा करके अपनी बॉडी पर प्रयोग किए हैं। दर्द का कारण केवल एक है गैस। गैस कहां फॉर्म होती है? जहां कोई चीज सड़ती है। अगर सड़ेगी नहीं तो गैस फॉर्म नहीं होगी, अगर गोबर नहीं होगा तो गैस नहीं होगी। हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं जहां गोबर वहां गैस। पहले भारत सरकार ने बड़ी सब्सिडी दी थी गोबर गैस प्लांट लगाने की। हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, जानते हैं तब 70% तक सब्सिडी दी, हर घर घर में गोबर गैस प्लांट लग गए। धीरे धीरे लोगों ने गाय को मार करके खा लिया तो गोबर नहीं मिला, और गोबर नहीं मिला तो फिर गैस कैसे बनती? तो सब गोबर गैस प्लांट फेल हो गए। क्योंकि जहां गोबर वहां गैस। गैस वहीं फॉर्म होगी जहां कोई चीज सड़ेगी। अगर चीज सड़ेगी नहीं तो गैस नहीं बनेगी, और सड़ेगी तभी जब कोई चीज एक्सेस होगी। जब एक्सेस होगी तब सड़ेगी। हमारे दिमाग में जो एक खराबी भरी गई कि भोजन शक्ति देता है, तब हमने बचपन से जब खा सकते थे तब खाया, और जितना खा सकते थे उतना खाया। आप लोग तो गुजरात के बड़े अच्छे लोग होते हैं, हमें गुजरात के लोग बहुत अच्छे लगते हैं मेरे साथियों। मैं तो आज ट्रेन में भी लोगों से कह रहा था कि तुम भारत घूमो तो कभी सौराष्ट्र जरूर हमारे जाओ, गुजरात जरूर जाओ। हम मेरठ के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ तो महिलाएं खाना खिलाती हैं, और खिलाते खिलाते एक पराठा बच जाए तो कहेंगी कि कहाँ कुत्ते को डालूंगी, कहाँ कूड़े में फेंकूंगी, अच्छा है कि तुम्हें। हमारे यहाँ माताएं दूध लेकर के खड़ी हो जाती हैं बच्चे के लिए, ले बेटा पी। बच्चा कहता है मम्मी नहीं पीऊंगा।
माँ कहती है बेटा पी ले, बेटा कहता है मम्मी भूख नहीं है, सवेरे सवेरे मत दे। माँ कहती है बेटा पी ले, बच्चा कहता है नहीं पीऊँगा। माँ कहती है देख बेटा दूध तू हाँ तू दूध तो तेरा बाप भी पिएगा। पता नहीं यहाँ आप लोगों के साथ ये वारदात होती है कि नहीं होती है। मेरे साथियों, दुनिया का कोई भी बच्चा दूध पी करके स्कूल नहीं जाना चाहता है, पर दुनिया की कोई भी माँ बिना दूध पिलाए स्कूल नहीं भेजना चाहती है। खाने की बात है कि आदमी स्वाद इसलिए बनाता है कि कितना ज़्यादा खा सके, क्योंकि दिमाग में इसके भरा गया कि भोजन शक्ति देती है। प्रश्न है कि क्या भोजन शक्ति दे सकता है क्या? अगर भोजन में शक्ति होती, अगर भोजन शक्ति देता तो मेरे साथियों दो अवस्थाओं में शक्ति देता। या तो खाना खाते ही ताकत देता या पचने के बाद ताकत देता। अगर खाना खाते ही ताकत देता तो दुनिया का हर पहलवान पहले खाना खाता और बाद में कुश्ती लड़ने जाता। अगर खाना खाते ही ताकत देता तो मैं आपसे पूछता हूं कि काम करते करते थक गए रात को, चॉइस आपकी खाना चाहोगे कि सोना? दो में से एक। खाने में आपकी चॉइस हो सकती है, सोने में आपकी चॉइस नहीं है, आपकी मजबूरी है। मेरे साथियों, अगर खाना शक्ति देता दो अवस्थाओं में देता, या तो खाते ही शक्ति देता या पचने के बाद शक्ति देता। अगर विज्ञान की बात करें तो खाना स्टमक में जाता है, स्टमक में घोल तैयार होता है, इसके बाद रस बनता है, रक्त बनता है। तो साहब खाना खाते ही शक्ति देता था कि पचने के बाद शक्ति देगा? अगर खाना खाते ही शक्ति देता, इस किताब में इस डॉक्टर ने एक डॉक्टर पॉल सिब्रेक को कोट किया है। पॉल सिब्रेक 90 साल की उम्र में घुड़सवारी करता था और पहाड़ों पर चढ़ता था। ट्रैकिंग इसका शौक था, समुद्र में तैरना इसका शौक था 90 साल की उम्र में। यह कहता अगर भोजन खाते ही शक्ति देता, खाना खाते ही शक्ति देता, तो किसी पहलवान से पूछिए खा करके कुश्ती लड़ना चाहोगे कि लड़ करके कुश्ती लड़ करके खाना चाहोगे? यह कहता है कि मैंने हजारों विद्यार्थियों पर प्रयोग किया। आप किसी कलाकार से पूछिए, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाना जानता हो, उससे पूछिए खा करके पेंटिंग बनाओगे कि बना करके खाओगे? आप में से कोई बहुत बढ़िया गाना जानता हो, पूछिए कि गाने की कंपटीशन है, खा करके गाना चाहोगे या गा करके खाना चाहोगे? आप सभी प्रोफेसर्स बैठे हैं, ज़्यादातर एजुकेटिव्स बैठे हैं मेरे साथियों। मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से बताइए, लंच से पहले ज़्यादा काम होता है कि लंच के बाद ज़्यादा काम होता है? क्योंकि पेट में खाना जाते ही, जैसे इस पेट में खाना जाता है, ये खाना शक्ति देता नहीं है, पेट में जाने के बाद शक्ति खींचता है। इसके डाइजेशन में 60% ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्टमक की तरफ हो जाता है, 40% से ही पूरी बॉडी का काम चलता है। खाने के बाद आंखों में नींद और हाथ पैरों में थकावट महसूस होती है, क्योंकि पूरी बॉडी 40% ब्लड से चल रही होती है। आप कहेंगे खाना ताकत तो पचने के बाद देगा। अगर खाना पचने के बाद ताकत देता तो बड़ी विचित्र कहानी कि 4 घंटे स्टमक में घोल तैयार हुआ, इसके बाद रस बना, रस से रक्त बना, कम से कम 5 से 6 घंटे बाद ताकत देना चाहिए। इसके मुताबिक जो 8 बजे आप नाश्ता करके घर से निकले थे, 8 से 14, 1 और 2 बजे ताकत आनी चाहिए थी। ईमानदारी से बताना, 2 बजे ताकत आती है कि आपके लंच के पीरियड, सब लंच के टिफिन खुल जाते हैं? 1 और 2 बजे किसी ऑफिस में जाकर के देखिए, बाबू लंच करने बैठ गया, जो 2 बजे लंच लिया, रात को 8 बजे ताकत आनी चाहिए, सो रात को 8 बजे फिर कमजोरी आ गई, फिर ये डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। क्योंकि खाना न खाते ही शक्ति देता है, खाना न पचने के बाद शक्ति देता है, क्योंकि फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, भोजन शक्ति नहीं देता है। ये डॉक्टर एस.एस.एल. श्रीवास्तव हैं, ये प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, जिन्होंने पहली बार इन धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक प्रयोग कराए। इनकी किताब है चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियां। डेल्मा ऑफ मेडिकल साइंसेस की इंग्लिश में किताब बनी है। ये कहते हैं कि चिकित्सा विज्ञान में पहली भ्रांति है कि स्वास्थ्य और औषधि, औषधि से स्वास्थ्य की आशा। दूसरी भ्रांति ये लिखते हैं कि भोजन कैलोरी और ऊर्जा, भोजन में न कैलोरी है न ऊर्जा है। डॉक्टर चंद्रदीप सिंह की बात कर रहा था, इन्होंने बड़ा बढ़िया इस किताब में एक चैप्टर लिखा है, कैलोरी सिद्धांत एक भ्रम। ये बहुत बढ़िया इसमें चैप्टर लिखते हैं कि कैलोरी सिद्धांत जो चिकित्सा विज्ञान में आया है, ये एक भ्रम है। आज मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस पर ज़्यादा चर्चा करूं, कभी मौका लगा तो मैं आपको इस विषय में भी चर्चा करूंगा। समझने के लिए हम लोगों के पास लिटरेचर है, आप खूब समझ सकते हैं कि कैसे ये बात है।
परंतु आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ मुख्य विषय था कि बीमार होना बहुत कठिन है, स्वस्थ होना बहुत आसान है। कुछ बीच में बात को समझना जरूरी था, हमें ये बात जानना जरूरी है, क्योंकि हम भोजन में अगर शक्ति मानते रहे तो मेरे साथियों जब खा सकेंगे तब खाएंगे, और जितना खा सकेंगे उतना खाएंगे। भोजन की आवश्यकता है नहीं इतनी शरीर में, क्योंकि फूड इज ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। भोजन निर्माण का तत्व है, और निर्माण की अवस्था 21 से 25 साल है। लड़की है तो 18 से 21 साल में, लड़का है तो 25 साल में इसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। अगर ग्रोथ हो रही है, ये बिल्डिंग बनी तो बनाते समय ढेर सारा चाहिए था, ये माइक बना तो इसमें लोहा तार प्लास्टिक सब कुछ चाहिए था, ये बन करके तैयार हो गया, क्या अभी भी इतनी ही मात्रा में इसमें चाहिए? अगर डालते रहे तो क्या होगा? ये तो डेड है, ये तो जीवित मशीन है, अगर इसमें ज्यादा मात्रा में जाएगा तो क्या होगा? शास्त्र कहता है ये भोजन 3 काम करता है। अद्यते ये भोजन 3 काम करता है। अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते, ये 3 चीजें बनाता है। यो उत्तम तत्मना, इसके उत्तम भाग से मन बनता है। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। यो मध्यमस तत्मांसम, इसके मध्यम भाग से मांस बनता है, बॉडी बनती है। यो अधमस तत्विष्ट, इसके निकृष्ट भाग से मल बनता है। भोजन 3 चीजें बनाता है। ये निर्माण का तत्व है। फूड इज ओनली बॉडी बिल्डिंग मटेरियल, निर्माण का तत्व है। 25 साल तक ग्रोथ है। बच्चे को 2 समय का भोजन चाहिए, एक समय का निर्माण के लिए, एक समय का मरम्मत के लिए। निर्माण में ज्यादा चाहिए, मरम्मत में बहुत कम चाहिए। 25 साल के बाद निर्माण बंद हो गया, बच्चे को खाना नहीं चाहिए, अब बड़े को एक ही समय का खाना चाहिए। जो व्यक्ति 25 साल के बाद 2 समय भोजन कर रहा है, समझिए वो अपनी आयु को खा रहा है, क्योंकि ये भोजन अगर बॉडी में एक्सेस होगा तो क्या करेगा कि भैया अब ऐसे तो बढ़ना नहीं है, तो फिर कैसे करेगा? ऐसे बढ़ाएगा। स्वाभाविक है, बढ़ाने वाली चीज गई तो कुछ तो करेगी, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। और ऐसे की भी एक सीमा है, कोई चूहा हाथी होने से तो रहा, तब ये भोजन क्या करेगा? तब शास्त्र कहता है अद्यते अतिच भूतानि तस्मात् तदन्न मुच्यते, ये खाना आदमियों के द्वारा खाया जाता है और ये खाना आदमियों को खा डालता है। तस्मात् तदन्न मुच्यते, इसलिए इसका नाम है ये खा, क्या कहते हैं, खा कि ना? इसका नाम है खाना। आप अगर जरा सा चूक गए तो ये खाना आपको खा डालेगा। और कैसे खाएगा? मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये खाना एक्सेस होगा तो इसमें से गैस फॉर्म होगी, इसमें एसिड्स फॉर्म होंगे। गैस की पहचान है कि एड़ी से चोटी तक अगर दर्द नाम की कोई चीज है तो दुनिया में केवल एक कारण है, और वो है गैस। चाहे वो सिर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, चाहे पैर दर्द हो, अगर दर्द नाम की कोई चीज है तो केवल और केवल एक कारण है, गैस। अगर गैस नहीं होगी तो दर्द नहीं होगा। परंतु अगर चक्कर आ रहा है, जी मिचला रहा है, आंखों के आगे अंधेरा, उल्टी या जलन, चक्कर आना, जी मिचलाना, आंखों के आगे अंधेरा, उल्टी और जलन, याद रखना मेरे साथियों, ये 5 लक्षण एसिडिटी के हैं। किसी जर्नल फिजिशियन के पास चले जाइए, 80% रोगी इन 2 रोगों के मिलेंगे, या तो उनको गैस्ट्रिक होगी या उनको एसिडिटी होगी। कारण केवल एक, बचपन में जो पहली खराबी भरी गई कि भोजन शक्ति देता है। ये डॉक्टर है डॉक्टर NW वाकर, आप लोग यहां देख रहे हैं डॉक्टर NW वाकर को। ये डॉक्टर NW वाकर एरिजोना अमेरिका का डॉक्टर है, एरिजोना प्रांत का। ये डॉक्टर कहता है कि एक हेल्दी आंत, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो कोलन है वो ऐसी होनी चाहिए जो दिखाई दे रही है आपको इस चित्र में। परंतु आज लोगों ने खा खा करके अपनी आंतों की ये दुर्दशा कर ली है। होनी ऐसी चाहिए, ये अवस्था है स्वस्थ, परंतु ऐसी लोगों ने अपनी आंतों की दुर्दशा कर ली है। क्या फायदा और क्या नुकसान? कहता है ये आंत 2 काम करती है। नंबर 1, जो हम खाना खाते हैं इसमें जो मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण, इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। कौन सा मिनरल कहां से एब्जॉर्ब होता है, इस डॉक्टर ने यहां इसके नंबर लिखे, यहां इसके नाम लिखे। कहता अगर ये आंत ऐसी की जगह ऐसी हो गई तो इसमें एब्जॉर्ब होने वाला, इसमें चूसे जाने वाले मिनरल एब्जॉर्ब नहीं किए जाएंगे, चूषण नहीं होंगे।
तब आपकी बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ फूड, तत्वों की कमी होगी, कहीं आपके शरीर में ऑस्टोप्रोसिस होगा, कहीं आप एनेमिक हो जाएंगे। परंतु दूसरा खास काम यह कहता है कि आज दूसरा का जो खास काम करती है वो करती है कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। कौन सा पार्ट कहां से कंट्रोल किया जाता है, जरा से इसको ऊपर कर दिया जा सकता है साहब, जरा सा चित्र को जरा सा ऊपर। अच्छा, ये कहते हैं ये आंत जो खास काम करती है कि ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। जैसे ये एनस का भाग है, यहां से कहता है पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रस कंट्रोल किया जाता है। जैसे पंखा यहां चल रहा है, स्विच बोर्ड इसका देखिए पीछे लगा हुआ है नीचे। ये माइक यहां चल रहा है, स्विच बोर्ड वहां है। जहां दिखाई दे रहा है एक्चुअल में रोग वहां का है नहीं। अगर आंख आपका रोग हो रहा है तो डॉक्टर कहता है आंख से संबंध नहीं है, यह कहता है आंख का संबंध यहां से है। इसके कहता अगर आपके हार्ट में रोग हो रहा है तो इसका संबंध यहां से है। अगर आपको ये एनस पर मल रुक गया, अगर ये आंत का ये पार्ट जाम हो गया, तो कहता पुरुषों में प्रोस्टेट और महिलाओं में यूट्रस कंट्रोल होना बंद हो जाएगा। तब भाइयों को पेशाब की समस्या है कि पेशाब लग करके आना, जलन के साथ आना, रुक रुक करके आना। महिलाओं में गर्भाशय से संबंधित समस्याएं पैदा होंगी, मासिक का ज्यादा आना, मासिक का कम आना, अनियमित आना, या खासकर पीरियड्स में दर्द का होना महिलाओं में। ये जैसे लैट्रिन बाथरूम जाते हैं नॉर्मल है, ऐसे महिलाओं में मासिक आना नॉर्मल है। परंतु अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर कहता केवल एक कारण है कि लैट्रिन के बाथरूम के प्रेशर को बार बार रोका जाना। ये डॉक्टर आगे बढ़ता है, कहता है यहां से जेंटल ग्लैंड प्रभावित होती है। अगर ये हिस्सा आपका प्रभावित हो गया तो फिर आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ सकती है, परंतु फिर भी संतानोत्पत्ति नहीं होगी। परंतु यहां पर अगर मल जमा हो गया तो मेमरी ग्लैंड प्रभावित होगी और इससे दूध का बनना महिलाओं में कम हो जाएगा। परंतु ये डॉक्टर और थोड़ा आगे बढ़ता है, कहता है ये रेक्टम का हिस्सा है, यहां पर अगर मल जमा होगा तो ब्लड शुगर बैलेंसिंग बंद हो जाती है। बड़े ध्यान से देंगे, गुजरात में महामारी की तरफ फैल रहा है। आने वाले कहते हैं कि 21वीं तक 2021 तक भारत को डायबिटीज और ओबेसिटी की राजधानी घोषित किया जा सकता है, जिस तेजी से बढ़ रहा है। यह कहता है कि अगर यहां पर मल जमा हो गया तो ब्लड शुगर बैलेंसिंग बंद हो जाएगी। अभी हमारी ब्लड शुगर बैलेंस की जाती है 70 और 110 फास्टिंग की। जैसे ये बिजली बैलेंस होकर के 220 वोल्ट आ रही है, अगर बैलेंसिंग बंद हो जाएगी तो कभी ये ज़्यादा कभी तेज होगी। इसी तरह बैलेंसिंग बंद होने पर हमारी बॉडी में भी ये समस्या आती है और शुगर कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन जाती है। टाइप 2 डायबिटीज सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर कहता है कि थोड़ी थोड़ी देर पर कुछ खाते रहना, क्योंकि कब शुगर डाउन जाएगी डॉक्टर को भी नहीं मालूम है। परंतु कहता है कि टाइम से दवाई जरूर खा लेना, क्योंकि कब शुगर बढ़ जाएगी ये भी डॉक्टर को नहीं मालूम है, क्योंकि इसमें बैलेंसिंग बंद हो रही है। ये कारण केवल एक है, ये डॉक्टर कहता है कि जब यहां पर रेक्टम पर मल जमा होता है। रेक्टम पर मल जमा होने का प्रमुख कारण है मेरे साथियों कि आपने अगर रोटी और सब्जी खाई तो रोटी पचेगी देर में और सब्जी पचेगी जल्दी। एक खाने का 2 पाखाना बनेगा। परंतु ईमानदारी से बताना, आप लोग कितनी बार खाते हैं? 2 बार कि 3 बार? 3 बार। और जाते कितनी बार? 1 बार। ये 2 बार का माल कहाँ जाता है? बड़ा सिंपल सा, ये नॉन स्टॉप गाड़ी है। एक बार यहां से डालने की देरी है, गले तक आपके हाथ में है। अगर गले से नीचे उतार दिया तो कहीं स्टॉपेज नहीं है कि बीच में ये रुकी रहे। ये गाड़ी आकर के यही रेक्टम पर रुकेगी। अब आपकी इच्छा है कि जाएं या न जाएं। आप खाते 3 बार हैं, जाते 1 बार हैं, निश्चित है कि आप रेक्टम में मल को रोक रहे हैं। और याद रखना, डायबिटीज की बीमारी हो और उसको कॉन्स्टिपेशन न हो, यह संभव ही नहीं है। निश्चित है कि वो व्यक्ति कई बार खाते हैं और जाते 1 हैं बार, और वो भी पेट साफ नहीं हो रहा, क्योंकि अगर रेक्टम में मल नहीं रुकेगा तो ब्लड शुगर बैलेंसिंग बंद नहीं होना रुकेगी। निश्चित है कि ब्लड शुगर बैलेंस होती रहेगी। केवल और केवल डायबिटीज के रोगी इस बात पर ध्यान लें कि उनके रेक्टम में मल न रुकने पाए तो कभी उनको डायबिटीज नहीं होगी। जो हो गई है वो ठीक हो जाएगी। और मैं तो 7 से 21 दिन में दावा करता हूं, बल्कि आज भी मैं ट्रस्टी सीरीज से विचार कर रहा था कि क्यों न एक 7 दिन का शिविर यहां पर लगाया जाए, जिस दिन हमारे अनुसार दिन में कच्चा और रात को पक्का हम जैसा डाइट प्लान आपको देने वाले हैं वो यहां डिमोन्स्ट्रेट किया जाए। पहले दिन मेडिकल चेकअप कराए जाए
और फिर छठे दिन सबके मेडिकल चेकअप करा के 7वें दिन रिपोर्ट हाथ में पकड़ा दी जाए और लोकल लैब से कि देखिए साहब ये स्थिति थी और आज 7 दिन में क्या हुआ। चाहे आपको डायबिटीज हो, चाहे आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, आज तो केवल मैं आपको समझाने की, मैं आपको रोग का भय भगाने का प्रयास कर रहा हूं। कभी 7 डेज कैंप लगा तो मैं रिजल्ट भी दिखाऊंगा, क्योंकि जो बात मैं कहता हूं वो रिजल्ट ओरिएंटेड साधना है, ये प्रायोगिक साधना है, कोई थ्योरिकल खाली बात नहीं है मेरे साथियों। ये डॉक्टर आगे बढ़ता है, कहता है यहां से टेस्टिज, ब्लैडर, किडनी, पैंक्रियाज, स्टमक, हार्ट, गॉल ब्लैडर, लीवर, थायराइड, आइज, टॉन्सिल, सीयर्स, पूरी बॉडी कहां से कंट्रोल होती है, पूरा इसने इसके चित्र बनाए। ये डॉक्टर कहता है बी कॉन्शियस बिफोर यू ईट। इसकी पूरी किताब है, कोलन थेरेपी नाम की बुक है, उसमें से चित्र निकाला गया है। ये डॉक्टर कहता है बी कॉन्शियस बिफोर यू ईट, खाने से पहले सावधान हो जाइए। कहीं आप आंतों की ये दुर्दशा तो नहीं करने जा रहे हैं, आंतों में चिपकन तो नहीं पैदा करने जा रहे हैं, कहीं खा खा करके आप आंतों की दुर्दशा अगर आपने कर दी तो क्या होगा। कहता है कि अगर शरीर में मल रुकेगा तो पहला काम होगा कि आपके शरीर में गैसेस फॉर्म होंगे, एसिड्स फॉर्म होंगे। 80% रोगों के कारण गैस और एसिड्स है। हमारे दिमाग में दूसरी खराबी भरी गई है कि दवाई तंदुरुस्ती देती है। जब गैस और एसिड्स बनते हैं, हम डॉक्टर के पास भाग करके जाते हैं, डॉक्टर क्या देता है, दवाई। मजे की बात है कि आप जिसको गुजराती में दवाई कहते हैं, मराठी लोग भी उसको दवाई ही कहते हैं, पंजाबी लोग भी उसको दवाई ही कहते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो नाम ही है इसका दवा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दवाई क्या करती है, सेप्रेस करती है। उल्टी हो रही है, आपने दवाई खा ली, सेप्रेस हो गया। दस्त हो रहा, आपने दवाई खा ली, सेप्रेस हो गया। आपको सर्दी जुकाम हुआ, आपने दवाई खा ली, सेप्रेस हो गया। कचरा निकलना रुक गया। जानते हो क्या होगा? आप उस कटोरी को, जिस कटोरी में गैस और एसिड बन गए हैं, आप ढक करके रख दीजिए, देखिए क्या होता है। उस कटोरी को 10 दिन बाद खोलिए तो आप पाएंगे मेरे साथियों कि उसमें कीड़े पैदा हो गए। हमारे शरीर में भी जब बार बार गैस और एसिड को सेप्रेस किया जाता है, तब हमारे शरीर में भी कीटाणुजन्य बीमारियां पैदा होती हैं। हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया पैदा होता है। मैंने पहले कहा कि 80% रोगों का कारण गैस और एसिड है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है सेप्रेस करने के लिए। आपके शरीर में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, कीटाणुजन्य बीमारियां पैदा होती हैं, टाइफाइड, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा पैदा होता है, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू पैदा होते हैं। समझने की जरा सा थोड़ी सी कोशिश करेंगे, बहुत थोड़ा समय है हमारे पास बात करने के लिए। ये कीटाणु कहां से आए, उस कटोरी में कीड़े कहां से आए, आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कोई चीज सड़ी थी इसलिए कीड़ा पैदा हुआ था। आप बाहर गए थे, घूम करके आए, आपने देखा कि घर में एक कटोरी में दाल रह गई थी, सोचा था किसी को दे देंगे, परंतु धोखे से रह गई, उसमें कीड़ा पैदा हो गया। क्या करोगे? क्या दवाई ला करके उस कटोरी में डालोगे? क्या कीड़े मारोगे साहब आप उस दवाई में डाल करके? नहीं। क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? कटोरी दे देंगे क्या? और भाई कटोरी फेंक देंगे क्या? बड़ा सिंपल सा है, दाल को फेंक देंगे, कटोरी को धो करके रख देंगे, न होगा कूड़ा और न होगा, क्योंकि जहां कूड़ा वहां। मेरे साथियों, इतनी छोटी सी बात 7.5 साल में जो डॉक्टर एमडी करके निकलता है उसको नहीं मालूम है कि अगर कूड़ा रहेगा तो कीड़ा होगा। अगर कीड़े को खत्म करना है तो कूड़े को खत्म करना होगा। आप दवाई ले आइए बाजार से, बहुत बढ़िया दवाई डाल दीजिए उस कटोरी में, कीड़ा मर जाएगा। परंतु थोड़े दिनों बाद देखेंगे कि फिर कीड़ा पैदा होगा। थोड़े दिनों बाद दवाई डाल लेंगे, कीड़ा मरेगा, कीड़ा पैदा होगा, मरेगा। एक दिन वह आएगा कि दवाई डालने के बाद भी कीड़ा नहीं मरेगा, क्योंकि याद रखिएगा, अगर कूड़ा रहेगा तो प्रकृति कीड़े को पैदा करती रहेगी जब तक उस कूड़े को प्रकृति खत्म नहीं कर लेती है। क्योंकि प्रकृति को जब भी लगेगा कि कोई चीज सड़ करके प्रदूषण पैदा कर सकती है, प्रकृति को खराब कर सकती है, तो प्रकृति उसको खत्म करने के लिए अपने कीड़े का सृजन करती रहेगी। हमारे शरीर में भी यही होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई देता है, कीड़े मारने की दवाई देता है,
कुछ दिन तक दवाई असर करती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि दवाई असर करना बंद कर देती है। डॉक्टर कहता है पिछला पर्चा दिखाओ। जानते हैं इसलिए नहीं कि आपको रोग क्या था, डॉक्टर इसलिए देखता है कि क्योंकि आपको दवाई कौन सी दी गई थी। आप डॉक्टर बदल दीजिए तो नया डॉक्टर कहता है पिछले डॉक्टर का पर्चा दिखाओ। इसलिए नहीं कि आपको कौन सा रोग है, इसलिए कि पिछले डॉक्टर ने कौन कौन सी दवाई आपको दे दी है। डॉक्टर को भी नहीं मालूम है कि ये कौन कौन सी दवाई जो है इसकी बॉडी को सूट कर गई है, इसकी बॉडी ने रेजिस्टेंस तैयार कर लिया है। इसीलिए पहले 10 रोग की एक दवाई होती थी। आप 10 तकलीफें बताते थे तो डॉक्टर एक पुड़िया बना के देते थे, 3 दिन परहेज कर लेना ठीक हो जाओगे। आज डॉक्टर के पास जाइए तो एक रोग की मार्केट में 50 दवाई पड़ी है। डॉक्टर को भी नहीं मालूम है कि कौन सी दवाई इसको सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी। मेरे साथियों, फिर समझने की कोशिश करें। अगर कूड़ा रहेगा तो कीड़ा पैदा होगा। अगर आप चाहते हैं कि कूड़ा खत्म हो जाए तो एक काम करिए, कटोरी को धो करके रख दीजिए। न होगा कूड़ा और न होगा कीड़ा, क्योंकि जहां कूड़ा वहां कीड़ा, जहां गोबर वहां गैस। प्रश्न है कि धुलाई कैसे करें? बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। आपको उल्टी हो रही है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सेप्रेस करते हैं। उल्टी क्यों हो रही थी भाई? मैंने एक छोटा सा फार्मूला छोड़ा था कि क्या मुर्दों को उल्टी होती है? क्या मुर्दों को दस्त होते हैं? क्या मुर्दों को सर्दी होती है? क्या मुर्दों को बुखार होता है? क्या अच्छा, बीपी हाई तो होती होगी मुर्दों की। अच्छा, मुर्दों को रोग क्यों नहीं होता है? मुर्दे में से क्या निकल गया? नहीं मालूम? अरे भाई, मुर्दे में से क्या निकल गया? जीवनी शक्ति, आत्मा, प्राण, क्या कहते हैं आप लोग गुजराती में? आत्मा निकल गई। आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। अर्थात रोग किसने पैदा किया साहब? क्या मुर्दों को भी रोग होता है क्या? आत्मा ही तो निकली मुर्दे में से, अर्थात रोग किसने पैदा किया था? आत्मा ने पैदा किया है, परमात्मा ने पैदा किया है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप घर बनाते हैं, अभी साहब के घर थे, तीन उनके रूम हैं तो 3 उनके साथ बाथरूम है। अटैच बाथ बनते हैं आजकल तो सारे रूम। 3 बाथरूमों का कचरा निकल रहा है, किचन का कचरा निकल रहा है, 4 जगह का कचरा, पढ़ने के 4 और घर से बाहर निकालने की 1 मेन नाली। क्यों साहब, आप लोगों के रूम ऐसे ही बनते हैं, घर ऐसे ही बनते हैं? हम जब रहने के लिए मकान बनाते हैं, डालने का 4 रास्ते और निकालने का 1 रास्ता। परंतु परमात्मा ने जब अपने रहने के लिए यह मकान बनाया तो मेरे साथियों, इसमें डालने का 1 बनाया और निकालने के 4 बनाए। लैट्रिन का रास्ता, पेशाब का रास्ता, पसीने का रास्ता, प्रश्वास का रास्ता। परंतु एक इंसान जब इस रास्ते से इतना ज़्यादा डालता है, बाकी जीव इस रास्ते से ज़्यादा नहीं डालते। प्रत्येक इंसान ऐसा बनाया कि इसने गाजर का हलवा बना दिया, आलू का पराठा बना दिया और एक रास्ते से इतना डाला कि 4 रास्ते कम पड़ गए। तब प्रकृति ने, तब ईश्वर ने उस कचरे को निकालने के लिए जो 5वां रास्ता बनाया, उसको हम रोग कह देते हैं। रोग और कुछ नहीं है। तो करना क्या है कि सिंपल इस विज्ञान को समझना है, ईश्वर के इस गणित को समझना है। अगर ऊपर से कोई चीज निकाली जा रही है, इसका मतलब है कि वो फूड पॉइजनिंग हो गई है, या तो खाने में कुछ पॉइजन चला गया है, या अंदर 2 केमिकल रिएक्शन होकर के पॉइजन बन गया है। करना कुछ नहीं है। आमाशय की सफाई बमन क्रिया से कर दीजिए। बमन क्रिया क्या है? इसको संस्कृत में गजकरणी या कुंजर क्रिया भी कहते हैं। कुंजर माने होता है हाथी। हाथी ढेर सारा पानी पीता है और बाहर आकर के निकाल देता है। कभी भी आपको लगे कि अंदर से कुछ निकलना चाहता है, चाहे आपने खाना खाया है या नहीं खाया, इससे मतलब नहीं है। अगर खाना भी खाया और तुरंत लगता है कि कुछ निकलना चाहता है अजीब, तो दवाई खा करके इसको सेप्रेस मत करिए, क्योंकि नेचर की अंदर की एक घंटी है कि अंदर से जो गया है ये माल ठीक नहीं गया है। तो क्या कीजिए कि थोड़ा सा गुनगुना पानी, क्या कहते हैं, नौसे को पानी, उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालिए अगर किडनी रोग नहीं है तो, और गटागट उस पानी को पी जाइए। अगर उकड़ू बैठ करके, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, ऐसे बैठ के पी सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जितने कम ऊंचे पर बैठ करके पी सके, और इतना पीजिए जितना मैक्सिमम पी सके। आगे की तरफ झुकिए, 3 उंगली मुंह में डालिए। क्या होगा साहब? पिया हुआ पानी
जब बाहर आएगा तो जो अंदर का कचरा था, जिसको थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के शरीर निकाल रहा था, वो सारा कचरा एक साथ उसके साथ फ्लश हो जाएगा, सारा बाहर आ जाएगा। क्यों साहब, अंदर पॉइजन नहीं होगा तो उल्टी होगी क्या? स्वाभाविक है, कचरा निकल गया। इसी प्रकार ये हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने एक दूसरी क्रिया बनाई, उसका नाम था वस्ति क्रिया। वस्ति क्रिया में आचार्यों ने देखा कि आंत में जब मल जमा हो गया, कैसे इस आंत की सफाई की जाए, तो उन्होंने एक वस्ति क्रिया बनाई। वस्ति क्रिया में एक बांस की नली होती थी, 1 इंच 2 इंच मोट लंबी होती थी, बहुत पतली नली होती थी, उसमें चिकना लगा करके लैट्रिन के रास्ते में लगाते थे। बाद में कमर तक पानी में जाते थे और नौली क्रिया घुमाते थे। बाबा रामदेव जी को टीवी पे देखेंगे नौली घुमाते हुए, और नौली घुमा करके जब मूल बंद खींचते थे तो पेट में पानी चढ़ जाता था। तो आचार्यों ने एक तरीका बनाया कि पेट साफ कैसे किया जाए, तो पानी को अंदर ले जाते थे, बाद में नदी से बाहर आकर के पानी को निकाल देते थे। एक आचार्य हुआ, इसका नाम था डॉक्टर हॉल। हॉल विचार करने लगे कि यार आचार्यों ने, भारतीयों ने चीज़ तो बहुत बढ़िया बनाई, परंतु इसमें एक समस्या, एक तो कमर तक का पानी मिलना और दूसरा वो नौली का घुमाना। विचार करने लगा कि अगर एक तरीका किया जाए कि बजाय ये खींचने के पानी को ढकेला जाए तो कैसा रहेगा। भाई पानी को खींचा जाए और एक है पानी को ढकेला जाए। तो उसने एक ये पहले बनाया एक साधन, इधर नॉन रिटर्निंग वाल लगाया, इधर इसने सिंपल सा, इसने कहा कि पानी में जहां बैठते हैं इस हिस्से को डाल दीजिए, यहां पंप करिए, जब पंप करेंगे तो यहां पानी शॉक कर लेगा, बाद में इसको जब प्रेस करेंगे तो यहां से पानी आने लग जाएगा। तो बोला बजाय ये खींचने के, इससे पानी को अगर बैठे बैठे ढकेला जाए तो आराम से पेट में पानी जा सकता है। ये एनएस में लगा दिया जाए और इसको पंप किया जाए, 2 पंप 4 पंप 6 पंप, प्रेशर बने, इसको निकाल दिया जाए, अपने आप पानी रिटर्न करेगा, तो अंदर जितना कचरा गया है वो कचरा सारा बाहर आ जाएगा। इसको सेल्फ एनिमा कहीं भी ले जाया जा सकता है, किसी भी सर्जिकल एम्पोरियम से सेल्फ एनिमा करके खरीदा जा सकता है। परंतु इसमें हाँ, अगर कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई रोगी है, तो इतने आसानी से इसको पंप करना थोड़ा सा कठिन पड़ेगा, बूढ़े लोगों को खासकर और रोगी लोगों को। और तब बाद में आचार्यों ने बनाया, इसको हम लोग एक डब्बा कहीं भी 3 फुट की ऊंचाई पर इसको टांग दीजिए, चाहे लैट्रिन घर में बैठे बैठे और चाहे कमरे में लेटे लेटे, कहीं भी इसको 3 फुट की ऊंचाई पर इसको रख दीजिए, इसमें पानी डाल दीजिए। इसमें पंप करने की भी जरूरत नहीं। क्या करना है कि ये इसमें कैथेटर लगा है, इसमें पानी डालेंगे, 3 फुट की ऊंचाई पर रखेंगे, तो स्वाभाविक इसमें प्रेशर से पानी आने लगेगा। खाली बैठे बैठे इतने हिस्से को लगाने की देरी है, या लेटे लेटे इतने हिस्से को रेक्टम में लगा दीजिए, ये पानी अपने आप चढ़ जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा बने इस हिस्से को बाहर निकाल दीजिए, बाथरूम में जाएंगे, ये पानी अपने आप रिटर्न करेगा। जब पानी रिटर्न करेगा, पानी वापस आएगा, तो इसमें जितना कचरा है वो कचरा भी इस आंत का इसके साथ बाहर निकल जाएगा। न होगा कूड़ा और न होगा कीड़ा, न होगी गोबर और न होगी, बड़ा सिंपल, जिसके सिर दर्द हो रहा हो, जिसके पैर दर्द हो रहा हो, कमर दर्द हो रहा हो, सिर दर्द वाले तो आज घर जाकर के एक प्रयोग करें कि आमाशय की सफाई बमन से और मलाशय की सफाई एनीमा से कर दें। आप चमत्कारिक असर देखेंगे कि कैसे सिर दर्द खत्म होता है। आपको चक्कर आ रहे हैं, आप समझते हैं कि नहीं खाया इसलिए चक्कर आ रहे हैं, कभी आप प्रयोग करके देखिए, खाली एनीमा लेते ही चक्कर कैसे आपके बंद होते हैं। आपके कमर दर्द हो रहा है, एक 5-7 दिन लगातार आप एनीमा लेकर के देखिए। जिन लोगों को प्रोस्टेट की समस्या है, खासकर बुजुर्गों में पेशाब की समस्या है, आज शाम को घर जाकर के थोड़े से गर्म पानी का एनीमा लेकर के देखें, इसके साथ रात को पैर के तलवे की मालिश कर दें। जिन महिलाओं को, जिन बहनों को मासिक में दर्द बहुत होता हो या पीरियड्स अनरेगुलर हो, आप लोग कुछ दिन लगातार 21 दिन एनीमा लेकर के देखें क्या होता है। आमाशय की सफाई बमन से, मलाशय की सफाई एनीमे से कर दीजिए। दोनों समय स्नान,
ताकि रोम छिद्र आपके खूब बढ़िया साफ होते रहें। 4 रास्ते प्रकृति की गंदगी निकालने के हैं ना, दोनों समय स्नान करिए ताकि रोम छिद्र आपके खूब बढ़िया साफ होते रहें। और कोशिश कीजिए कि कुछ देर समय ऐसा निकाला जाए ताकि एसी में न होकर के वैसी में रहा जाए। आप मेरे साथियों देखेंगे कि आप कितनी आसानी से रोग मुक्त हो सकते हैं, परंतु आप चाहते हैं कि रोग हो ही नहीं, रोगों की संभावनाएं खत्म हो जाएं। तो मेरे साथियों एक बात खूब अच्छी तरह से याद रखिएगा कि आप भगवान की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। भगवान ने आपको इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, इसलिए भगवान ने आपको खाने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था दी कि मनुष्य क्या खाए ताकि शरीर में कचरा ही न रुकने पाए, कैसे खाए ताकि कचरा ही न रुकने पाए। शरीर में गोबर ही नहीं होगा तो फिर गैस कहाँ से आएगी, अगर कूड़ा ही नहीं होगा तो कीड़ा ही कहाँ से आएगा। तो शरीर में कूड़ा न बनने पाए, कीड़ा न बनने पाए, तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। मानस में लिखा है कि रामायण में कि भगवान ने मनुष्य को खाने के लिए 3 चीजें दी, करहीं आहार शाक फल कंदा। भगवान ने एक शाक माने पत्ती बनाई, दूसरा फल मतलब जमीन के ऊपर पैदा होने वाली चीजें, और तीसरा कंद मतलब जमीन के नीचे पैदा होने वाली चीजें। भगवान ने मनुष्य को खाने के लिए 3 चीजें दी हैं। पहली चीज है शाक। शाक माने पत्ती। धरती में आप दाना डालिए, पत्ती पैदा होगी। हमारे हिंदुओं में प्रथम पूज्य गणपति। क्यों साहब? पूजा गणपति को मोदक प्रिय है, परंतु बिना दूर्वा के उनके मोदक का भोग नहीं लगता। आप ठाकुर जी का भोग लगाना चलें, बिना तुलसी के ठाकुर जी का भोग नहीं लगता, और बिना बेलपत्र आदि के शिव जी भी खाना नहीं खाते। हिंदुओं में 3 देवता जो पूज्य हैं, ये बिना पत्ती के खाना नहीं खाते। मैं नहीं जानता हूं कि किसने इनका डाइटरी प्लान किया, परंतु जिसने भी किया वो बहुत बड़ा शरीर विज्ञान का रहा होगा, क्योंकि पत्तियों में एक बड़ा खास तत्व होता है, वो है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल वह तत्व है, जब तक कि आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है तब तक कोई भी इन्फेक्शनेबल डिजीज, तब तक कोई भी संक्रमण आपकी बॉडी में नहीं हो सकता। स्वाइन फ्लू सुअरों से, बर्ड फ्लू मुर्गियों से, प्लेग की बीमारी चूहों से फैलती है। ये वो जानवर है जो पत्तियां नहीं खाते हैं। काउ फ्लू, बफेलो फ्लू या गॉड फ्लू नहीं सुना जाता है। मेरे साथियों, अगर हमारे खाने में कुछ पत्तियों का प्रयोग होने लग जाए, पुराने समय में बिना चटनी के खाना नहीं खाया जाता था। अगर हमारे शरीर में कुछ पत्तियों का प्रयोग होने लग जाए तो ये संक्रमण के चांसेस खत्म हो जाएंगे, इन्फेक्शंस के खत्म हो जाएंगे चांसेस। न केवल इन्फेक्शंस, बल्कि पत्तियों में एक और बड़ी खास बात है कि हमारे यहां सबसे हेल्दी जानवर कौन सा होता है साहब? हाथी। क्या खाता है? पत्तियां। किसान से भी ज्यादा मेहनत करने वाला बैल पत्ती खा रहा है। और कहा जाता है कि अगर हॉर्स पावर, जो सबसे ज्यादा पावर नापी जाती है घोड़े से, कहावत है घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, वो भी पत्तियां खा रहा है। पत्तियों में मिनरल्स कमाल के हैं। कभी एक कहावत थी कि आयरन की दृष्टि से बकरे की कलेजी को सबसे ज्यादा आयरन वाला मानते थे, परंतु बाद में जब रिसर्च आई तो मालूम पड़ा कि पत्तियों में, पालक की पत्ती में दुनिया का सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है। कैल्शियम की दृष्टि से कभी कहा जाता था कि माँ का दूध, गाय का दूध बहुत बढ़िया चीज़ है, परंतु हमने जब खोज की तो पाया माँ के दूध में 80, गाय के दूध में 160 और भैंस के दूध में 210 कैल्शियम पाया। परंतु शलजम की पत्ती में 800, इमली की पत्ती में 1400, सरगवे की पत्ती में 1500 और सरसों की पत्ती में 3095 कैल्शियम पाया। मेरे साथियों, दूध या एनिमल प्रोडक्ट्स में यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल भी पड़ा है। यूरिक एसिड से सभी जानते हैं किडनी समस्या, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट की समस्या आती है, जबकि पत्तियों में न यूरिक एसिड है न कोलेस्ट्रॉल है। हाँ, पत्तियों में एक और बड़ा खास तत्व है और वो है वायु तत्व, जो विरेचन अर्थात पेट बहुत बढ़िया साफ करता है। अगर आप थोड़ी सी पत्तियों का प्रयोग डेली करने लग जाएं, और करना क्या है, जो पत्तियां आसानी से मिले, चूंकि आपने रात भर कुछ नहीं खाया, एयर फास्टिंग की है, इसीलिए इसको ब्रेक करना है, तो कुछ पत्तियों को ले लीजिए, कुछ फलों को ले लीजिए जो जमीन के ऊपर पैदा हो रहे हैं, कुछ कंद ले लीजिए और इसको इकट्ठा करके इसका जूस बना लीजिए। ध्यान रखिएगा कि जो पत्ती जानवर नहीं खाते उनको मत लीजिएगा, जैसे तंबाकू की पत्ती।
चाय की पत्ती, भांग धतूरे की पत्ती, हाँ ये जानवर नहीं खाते हैं। इन पत्तियों को छोड़ करके जो पत्तियां मिले, पत्तियों को ले लीजिए। खासकर अगर आपको लीवर की समस्या है तो मूली की पत्ती, किडनी की समस्या है तो पुनर्नवा की पत्ती, इसको साटोड़ी यहां पर कहते हैं। अगर आपको आयरन की समस्या है तो पालक की पत्ती, अगर आपको प्लेटलेट्स की समस्या है तो पपीते की पत्ती, महिलाओं के मासिक से संबंधित समस्या है तो पीपल की पत्ती, अगर थायराइड की समस्या है तो जाम्बू या ये हर श्रृंगार, यहां पारिजात शायद कहते हैं, पारिजात की पत्ती, जो भी पत्तियां आसानी से मिल जाएं। आप 4-6 तरह की पत्तियां लीजिए, धोइए, काटिए, मिक्सी में डालिए और निचोड़ लीजिए। स्वाद के लिए इसमें थोड़ा नींबू मिलाइए। यहां आंवला बहुत आ रहा, आंवला मिला लीजिए। थोड़ा इसमें मध मिलाइए स्वाद के लिए। थोड़ा इसमें काला नमक या सफेद नमक मिला लीजिए। क्यों साहब, पानी पूरी का स्वाद आया कि नहीं आया? आप रोज फ्लेवर बदलना चाहते हैं तो कभी लौकी मिला लीजिए, कभी इसमें गाजर मिला लीजिए, कभी इसमें टमाटर या सेब मिला लीजिए, अलग अलग फ्लेवर बना लीजिए। आप डेली सवेरे पत्तियों का जूस शुरू करिए। आपके शरीर में न केवल इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, बल्कि ये जो जूस पिया था आप लोगों ने, ये शरीर में पोषण की दृष्टि से हर तरह का पोषण देगा आपको। मानस में लिखा है कि बेल पात में रही सुहाई, 3 सहज संवत्सर खाई। माता पार्वती ने 3000 साल तक इसको खाया था। दोपहर में इसी पत्ती की चटनी बना लीजिए। इसी में थोड़ा मूंगफली डाल लीजिए, थोड़ा नारियल डाल लीजिए, थोड़ा जीरा और हींग डालिए, मिर्ची डालिए, बढ़िया चटनी बनाइए। इसके साथ कंद मतलब जमीन के नीचे पैदा होने वाले गाजर, मूली आदि, और फल मतलब जमीन के ऊपर पैदा होने वाला। खासकर एक डॉक्टर हुआ है एडोल्फ जस्ट, और उसने लिखा है अपनी किताब रिटर्न टू नेचर में कि अगर आदमी कुछ बीजों का प्रयोग करे इसके साथ, सीड्स का, जैसे कि बादाम है, काजू है, या चना है, मूंग है, मूंगफली आदि है, इसको अगर स्प्राउट करके, तो जो शाकाहारियों में B12 आदि की डिफिशियंसी होने के चांस रहते हैं, ये B12 आदि की डिफिशियंसी कभी भी नहीं आएंगे आपकी बॉडी में। इसी में टमाटर है, खीरा है, मूली है, प्याज काट करके बढ़िया कच्ची भेलपूरी बनाइए, इसके साथ चटनी रखिए, और इसी के साथ स्वीट डिश। स्वीट डिश में कोई रसगुल्ले और गुलाब जामुन नहीं, कभी पपीता रखिए, कभी सेब रखिए, कभी जामफल रखिए, कभी बदल बदल करके कोई भी। बस ध्यान रखिएगा कि जो खाइएगा सीजनल खाइएगा। जिस ऋतु में जो चीज मिलती हो सीजनल हो, क्योंकि भगवान ने गर्मी में पानी वाली चीजें तो जाड़े में मिनरल्स वाली चीजें बनाई हैं। सीजनल खाइए, रीजनल खाइए, जिस जगह पर जाइए उस चीज़ के वहाँ की पैदा हुई चीज़ जरूर खाइए। अगर कश्मीर में और शिमला में जाइए तो सेब जरूर खाइए, नागपुर में जाइए तो संतरा जरूर खाइए, और गुजरात में आइए तो चीकू जरूर खाइए। सीजनल खाइए, रीजनल खाइए, और पहचान याद रखिएगा, मार्केट में जो सबसे सस्ता है, जो सबसे सस्ता है वही सीजनल है और वही रीजनल है। अर्थात आपके खाने में सस्ती चीजों का प्रयोग जरूर होना चाहिए। अगर आपको किसी डॉक्टर ने कह दिया है ला इलाज, ला इलाज अगर आपके नाम के आगे लग गया है, आपको कैंसर है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, ज्वाइंट पेन है, अगर ला इलाज शब्द कह दिया है तो आज की तारीख डाल लेना और 21 दिन प्रयोग करके देखना कि क्या होता है। खाली होने में 21 दिन में कोई आसमान तो गिरा नहीं जा रहा। क्या होता है खाली प्रयोग करने के लिए मैं कह रहा हूं, 21 दिन में क्या होता है। आज ब्लड टेस्ट करा लीजिएगा और 21 दिन बाद फिर करा लीजिए क्या होता है। बस शर्त है कि जो खाएंगे सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल। कलकत्ते में एक परिवार है जहां 45 साल से चूल्हा नहीं जलता, सब हट्टे कट्टे हैं, परंतु हाँ उस परिवार में एक छोटी सी समस्या है कि वहां जल्दी कोई लड़की नहीं देता। कौन जानवरों से शादी करे? मैं आपको जानवर होने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आपको ऐसी कोई महामारी नहीं है, 21 दिन में प्रयोग करने में तो हर्जा नहीं है, परंतु अगर कोई महामारी नहीं है तो सीजनल खाओ, रीजनल खाओ, और दोनों समय नहीं तो एक टाइम ओरिजिनल।
सरल भाषा में कहते हैं कि एक टाइम जैसा प्रकृति दे वैसा खा लो और एक टाइम जैसा पत्नी दे। हाँ, ये भी प्रकृति से कम नहीं है। हाँ, उससे दुनिया चलती, इससे घर चलता है। मेरे साथियों, रात को जो मर्जी हो सो खाओ, परंतु ध्यान रखना खाने में कि आपके खाने में 80% सब्जी और 20% अनाज होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में 80% अल्कलाइन है, 20% एसिड है। इसलिए एसिडिक फूड 20% से ज्यादा हमारे खाने में नहीं होना चाहिए। हाँ, जय बार खाई तय बार जाई, जय बार खाई तय बार जाई, और जाई कि ना जाई तो जाई भलो, परंतु खाई कि ना खाई तो ना खाई भलो। दोनों समय का सोच जाना बहुत जरूरी है। अपने आप ना आए तो थोड़े से पानी का एनीमा जरूर ले लीजिए। घर में एक एनीमा पॉट परमानेंट टांग दीजिए लैट्रिन घर में। ये कैथेटर सबके अलग अलग कर दीजिएगा सफाई की दृष्टि से। जो नीचे वाला हिस्सा है ये बदला जा सकता है। दोनों समय स्नान, ताकि आपके रोम छिद्र सही साफ हो सके, ऑक्सीजन पूरी बॉडी ग्रहण कर सके खुली। अगर आप ये प्रयोग कर सके 21 दिन भी, तो शारीरिक दृष्टि से आप चमत्कारिक असर देखेंगे। परंतु मनुष्य 3 भागों में बटा हुआ है, शरीर, मन और बुद्धि। इसीलिए मन की शुद्धि के लिए सेवा की साधना और बुद्धि के शुद्धि के लिए सुमिरन की साधना है, जिसके अंतर्गत सुमिरन में ना कुछ करना है और ना करने की सोचना है। आप काम करते करते थक गए, च्वाइस आपकी पूछी जाए खाना चाहोगे कि सोना, खाने में आपकी च्वाइस हो सकती है, परंतु सोने में च्वाइस नहीं है। क्योंकि शक्ति जिसको भी आती है गहरी नींद और ध्यान में आती है मेरे साथियों। क्योंकि गहरी नींद और ध्यान में आदमी भूल जाता है कि मैं कौन हूं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। दुनिया का जितना जानवर है, जितना पक्षी है, पशु है, ये सब सोता है। भगवान ने सबकी स्पाइनल कार्ड ऐसे बनाई है। क्या मैं 2-4 मिनट और ले सकता हूँ? 2-3 मिनट, 2-4 मिनट ले लूँ, चलेगा? 2-4 मिनट। जितने पशु पक्षी हैं सबकी स्पाइनल कार्ड ऐसे बनी है। इसीलिए सारे पशु पक्षी सोते हैं। सोते हैं तो इसमें शक्ति आती है, स्वास्थ्य आता है। डॉक्टर भी कहता है एक रोगी को खूब सोने दिया जाए, क्योंकि रोगी जितना ज्यादा सो लेगा उतनी जल्दी ठीक होगा। आप हॉस्पिटलों में चले जाइए, रोगी से मिलने का टाइम फिक्स है आपका, हर समय नहीं मिल सकते, क्योंकि रोगी अगर सोएगा नहीं तो ठीक नहीं होगा। हम घरों में भी कहते हैं कि रोगी को खूब सोने दिया जाए। पशु पक्षी सभी सोते हैं। भगवान ने सबकी स्पाइनल कार्ड ऐसे बनाई है। एक मानुष और एक वन मानुष, एक मानुष और एक वन मानुष, दो की स्पाइनल कार्ड ऐसे है। क्योंकि जब इस अवस्था में होते हैं तो 2 चक्राज, मूलाधार और मणिपुर, यह हमारे 2 चक्राज जागृत होते हैं। मूलाधार से स्वास्थ्य और मणिपुर से शक्ति आती है मेरे साथियों। जानवरों को, पक्षियों को 2 ही चीज चाहिए, स्वास्थ्य और शक्ति। स्वास्थ्य अंदर से आता है, शक्ति अंदर से आती है। हाथ की हड्डी टूट गई, डॉक्टर सेट कर सकता है, जुड़ेगी अंदर से। चमड़ी कट गई, डॉक्टर स्टिच कर सकता है, जुड़ेगी अंदर से। इसलिए अंदर वाले को स्ट्रांग करना होगा, अंदर वाले के पास जाना होगा। आप इस अवस्था में अपने को भूलते हैं, 2 चक्राज जागृत होते हैं, स्वास्थ्य शक्ति मिलती है। परंतु मनुष्य को कुछ देर इस अवस्था में अपने को भूलने की आदत डालनी है, ताकि ये 7 चक्राज एक सीध में आ सकें और आनंद, ज्ञान, प्रेम भी आदमी को मिल सके, क्योंकि ये मानव की मौलिक मांग है। सो करके स्वास्थ्य शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कभी ज्ञान और आनंद नहीं। ज्ञान के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा, आनंद के लिए आपको बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा, प्रेम के लिए आपको बैठना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस अवस्था में अपने को भूलना है, न करना है, न करने की सोचना है। तीसरी और अंतिम बात, छोटी सी बात कह करके मैं बात को खत्म करूंगा, और बात बड़ी छोटी सी है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है। 2 सुख दीन है सुख होता है, दुख दीन है दुख होए। इंसान सुख चाहता है, जितना सुखों के पीछे भाग रहा है, सुख इससे दूर भाग रहा है। जितना ये दुखों से भाग रहा है, दुख इसके पीछे भाग रहे हैं। कारण केवल और केवल एक है मेरे साथियों, क्योंकि विज्ञान कहता है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है।
आप जिसके पीछे भागेंगे वो आपसे दूर जाएगी, जिससे आप भागेंगे वो आपके पीछे भागेगी। आपको सुख चाहिए, आपको खाने से सुख मिलता है, आप खूब खाते हैं। आपको पैसे से सुख मिलता है, आप खूब पैसा बटोरते हैं। आपको कपड़े से सुख मिलता है, तो अलमारियों में कपड़े आपने भर लिए हैं। याद रखना, जिसको आप बटोरते हो वो चीज़ आपसे दूर जाती है, इसलिए सुख आपसे दूर भाग रहा है। जितना ज़्यादा खाएंगे उतनी ज़्यादा बीमारियां आएंगी, जितना ज़्यादा बटोरेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में दुख आएगा। मैं बटोरने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कमाने को मना नहीं कर रहा हूँ, परंतु किसान ने इस गणित को तो नहीं पढ़ा है जो आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। उस गणित को किसान ने नहीं पढ़ा है, परंतु किसान ने एक गणित पढ़ा है। किसान जानता है कि जो बटोर लोगे वो सड़ जाएगा, जो फेंक दोगे वो पैदा हो जाएगा। इसीलिए किसान खाने से पहले फेंकने की सोचता है, उधार लेकर के फेंकता है, पर जमीन में फेंकता है क्योंकि जानता है कि फेंकने से आएगा। मेरे साथियों, लाइट जलाने से लाइट आती है, लाइट नहीं जलाएंगे तो अंधेरा आ जाएगा। सुख फेंकने से सुख आएगा। सुखी होने का दुनिया में केवल एक रास्ता है, सुख का फेंकना। आप जितना सुख फेंकेंगे आपका जीवन उतना सुखी होता जाएगा। सुखों को बटोरिए, इसमें कोई शक नहीं। वेद कहता सतहस्त समाहर, 100 हाथ से कमाइए, परंतु किस लिए बोला वेद की सहस्त्र हस्त विकीर्ण, 1000 हाथ से बांटने के लिए कमाइए। कमाना मना नहीं है, सुखों को बटोरिए, परंतु वेद कहता तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसमें से थोड़ा त्याग पूर्वक भोग करिए। अर्थात आपको 4 रोटी खानी है तो 3 रोटी से अपना पेट भरिए, 1 रोटी का दुख अपना लीजिए। आप 10 रुपए कमाइए, 9 का आप सुख भोगिए, 1 रुपए का दुख अपना लीजिए। आपके पास 10 कपड़े हुए, 9 कपड़े का आप सुख भोगिए, 1 कपड़े का दुख अपना लीजिए, 1 कपड़े का सुख मत भोगिए। याद रखिएगा, दुख अपनाने लगेंगे, दुख आपसे भागने लगेगा। अगर दुनिया का हर आदमी अपनी खुराक की 1 रोटी कम कर दे तो इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया के डॉक्टरों को अपना पैसा बदलना पड़ जाएगा। इसीलिए थोड़ा कम खाइए, थोड़ा गम खाइए। कम खाने से शरीर की बीमारियां नहीं आएंगी, गम खाने से मानसिक तनाव नहीं आएंगे। बुजुर्ग लोग कह गए थे कम खाइए। अब कम खाने से जो बच जाता है, 1 रोटी बच गई, 1 रुपया बच गया, 1 कपड़ा बच गया, मेरे साथियों ये दूसरों की सेवा में लगा दीजिए, थोड़ा सुख बांट दीजिए। सुख बांटने से सुख आपके जीवन में आने लग जाएगा। आप नहीं चाहेंगे तब भी आपके जीवन में सुख आएगा। इसको सेवा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, खाने पीने के संयम को तप, देने की बात को सेवा, और कुछ नहीं करने को सुमिरन कहा जाता है। विश्व के जितने धर्म हुए सारे आचार्यों ने 3 ही बात पर जोर दिया, क्योंकि सनातन धर्म इसको तप सेवा सुमिरन कहता है। गीता जी में इसको भगवान कृष्ण यज्ञ दान तप कहते हैं, और 18वें अध्याय में आकर के अर्जुन से कहते हैं कि ए अर्जुन, यज्ञ दान तपः कर्मम न त्याज्यम मनीषिणाम। भले कितने बड़े महात्मा हो जाओ, तुम कितने बड़े भी व्यक्ति हो जाओ, पर 3 काम तो तुम्हें करने ही पड़ेंगे। इसी को कुरान शरीफ में रोज़ा, ज़कात और नमाज कहा गया। बाइबिल में इसी को फास्टिंग, चैरिटी और प्रेयर कहा गया। गुरु ग्रंथ साहब में इसी को तप, दसबंद और सुमिरन कहा गया। जैन धर्म में इसको स्वल्पाहार, धर्मदान और विपश्यना कहा गया। मेरे साथियों, समझ करके प्रयोग करिए। आज का दिन आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। आपको अगर कोई बात लगती हो कि मेरी बात कोई अवैज्ञानिक हो, जो मैंने कहा कोई बात अशास्त्रीय हो, अगर आपको लगता है जो बात बताई कोई अव्यावहारिक हो, तो आप निसंकोच हमसे प्रश्न कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जिसको व्यक्तिगत बात करनी हो मेरे से अलग से, वो लोग लंच के बाद हमसे व्यक्तिगत रूप से भी बात कर सकते हैं। यहाँ बात करिए। अगर आपको लगता हो कि प्रयोग में कुछ समस्या लग रही है और कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं यहाँ संभव है, तो एक काम करिए, यहाँ से योगा एक्सप्रेस हरिद्वार मिल जिसको कहते हैं, सीधे मेरठ जाती है। सुबह यहाँ से बैठिए दोपहर में और सुबह सुबह मेरठ पहुँच जाइए। 3 दिन का रहना, खाना, इलाज सब फ्री। 3 दिन से अधिक रुकेंगे, रहना फ्री, इलाज फ्री, खाने का पैसा लगेगा। जैसा मैंने बताया, सवेरे आपको जूस मिलेगा, दोपहर में वहाँ फल सलाद चटनी मिलेगी, शाम को नाश्ता मिलेगा, और रात को बढ़िया खाना जिसमें 80% सब्जी 20% अनाज मिलेगा।
3 दिन बाद आपको खाने का पैसा देना होगा और वो भी 30 रुपया रोज। हाँ, इतना तो देना ही चाहिए कम से कम भाई। तो आप आइए, वेलकम, जब चाहे तब आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। घर में प्रयोग करिए। आपको जो पर्चे दिए गए, हर पर्चे के पीछे मेरठ का पता दिया हुआ है। यह संस्था का नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। यह संस्था धार्मिक सिद्धांतों पर वैज्ञानिक प्रयोग कर रही है। विश्व के 14 देशों में यह संस्था काम कर रही है और मेडिकल कॉलेज को इन्वाइट करके, हम लोगों ने सारा रिसर्च मेडिकल कॉलेज को इनवाइट करके कराया गया है। इस पर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो सेवा पर सेवा का सिद्धांत हिंदी और अंग्रेजी में और गुजराती तीनों भाषाओं में है। ये विश्व की एकमात्र पुस्तक देने के ऊपर बनी, केवल देने के ऊपर ये बुक। ये ध्यान का विज्ञान, लोग कहते हैं ध्यान में समस्याएं हैं, सब मन नहीं लगता, ये सारे प्रश्नों का उत्तर देने वाली बुक है आपको। और जीवनी शक्ति कैसे जगाएं या चिकित्सा विज्ञान की भ्रांतियां शरीर के स्तर पर। आप जब चाहे आइए। किताबों के विषय में एक छोटी सी बात और बता दूं कि ये किताबें जिन पर भी तप सेवा सुमिरन सीरीज लिखा है, जिस बुक पर भी तप सेवा सुमिरन सीरीज लिखा है, ये बुक्स 100% रिफंडेबल है। आप किताब ले जाइएगा, नाम मत लिखिएगा, इस पर पेन मत चलाइएगा और किताब को खराब मत कीजिए। खराब से मतलब पढ़िए प्यार से, फाड़िए ओढ़िएगा नहीं। जब चाहे तब इस किताब को वापस किया जा सकता है। यहाँ आदरणीय हमारे अपने पीजे पटेल साहब जी हैं, इनको दे सकते हैं। जयंती भाई जी हैं, हमारे महेंद्र भाई जी, किसी को भी आप दे करके 100% रिफंड, जो प्रिंट मूल्य है ये आपसे जमा कराया जाएगा, 100% आपको प्रिंट मूल्य पर वापस कर दिया जाएगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य आज 2 घंटे में हम जितनी मैक्सिमम बातें बता सकते थे बताई। कुछ बातें बहुत सी हैं, कभी मौका लगा तो मैं तो इंटरेस्टेड हूँ कि 7 दिन का शिविर यहाँ हो जाए। हाँ, हम अपने पैसे से आएंगे, अपने पैसे से जाएंगे। यूनिवर्सिटी को इस विषय में कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी को भी कहीं भी आप करें प्रोग्राम, कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप जब चाहे हमें 3 महीने पहले इन्फॉर्म करके जहाँ चाहे वहाँ बुला सकते हैं। आप लोगों ने हमें समय दिया, आप लोगों ने इतनी शांति से, मतलब हमारे लिए सारे लोग पूजनीय हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने एक बच्चे से इतनी शांति से मेरी बात को सुना। अगर कोई बात नहीं समझ में आई फिर प्रश्न कर सकते हैं। मैं सबको एक बार पुनः प्रणाम करके आप सबका धन्यवाद करता हूं। खासकर यहाँ ट्रस्टी जन का, यहाँ अपने वाइस चांसलर साहब हैं, अपने प्रोफेसर साहब, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। हाँ जी, कोई प्रश्न पूछ रहे थे? धन्यवाद शास्त्री जी, आपने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से वैज्ञानिक संदर्भ से और शास्त्रों के संदर्भ से अपनी बात कही और बहुत से हमारे भ्रम खत्म हुए। मैं दूध के बारे में छोटी सी टिप्पणी विनम्रतापूर्वक करना चाहूँगा। आपका नाम भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इस दूध के बारे में हमारे जो आपने बातें बताई वो जर्सी गाय, भैंस और दूसरे ऊँट, बकरी वगैरह जानवरों पर लगती है। गाय जो देशी गाय है वो जानवर नहीं है और वो माता का से हमें हमारे शास्त्रों में बताया गया, जो 7 तरह की माताएं बताई गई है उनमें एक ये भी माता बताई गई है। इसके अलावा 6 महीने तक जब हमारी माँ हमें दूध पिलाती है, उसके पश्चात हमारी माँ हमको बाकी जीवन अन्न पर पालन करती है। और हमारे वेदों में भी बताया गया है और डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने भी रिसर्च की है कि सभी पौधों में जीवन होता है। जब हम पालक का जूस बनाते हैं तो हम पूरा का पूरा पालक उखाड़ लेते हैं, वो पूरा का पूरा पालक का जीव खत्म हो जाता है। जीव खत्म होने से अच्छा है जीव का कुछ अंश लेकर दोनों माँ और बछड़े को जिंदा रहने दिया जाए। इसके अलावा इसमें और भी बातें हो सकती जो आप जानते हैं कि इसमें बहुत सी बातें जीव जीव सीधे से हम सीधे प्रश्न पर आ जाएं। जीव जीव से भोजन। जी हाँ, मैं विनम्रता पूर्वक ये इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जिन कृष्ण भगवान का आपने जिक्र किया है उन्होंने ये बताया है कि दूध एक ऐसी चीज है जिसे दूध दही को केवल लेना ही नहीं चाहिए, इसे तो मक्खन बना के दही को चोरी करके भी खाना चाहिए, इतनी अच्छी चीज है। तो मैं जस्ट ये सजेशन करना चाहूँगा कि आप इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। आपकी सारी बातें बहुत अच्छी है क्योंकि जो दूध बताया गया आपने वो दूसरे दूध पर है। दूसरी बात, मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो शाक सब्जी के बारे में 80% 20% बताया और जो जहाँ कूड़ा होता है वहाँ कीड़ा होता है, इस पर ही बताया। मेरी ओर से टिप्पणी थी और ये एक सकारात्मक सुझाव था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात और, मैं बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका, आपने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।
भगवान कृष्ण की मैंने बहुत फोटो तलाशने की कोशिश की जब से मैंने दूध के विषय में पढ़ा और समझा कि भगवान कृष्ण क्या लोटे से दूध पीते थे कि गिलास से दूध पीते थे, चम्मच से दूध पीते थे कि बोतल से दूध पीते थे। अगर दूध पीते थे तो कोई फोटो मिलनी चाहिए। और तब मुझे केवल एक फोटो मिली। पिछले 20 साल से मैं खोज रहा हूं और मुझे केवल एक फोटो मिली, वो भी थन से डायरेक्ट दूध पीते हुए। थन से डायरेक्ट दूध पीते हुए, वो भी तब जब वो घुटनों के बल चला करते थे। और खास बात ये थी कृष्ण भगवान की कि उनकी मां जेल में बंद थी और उन्होंने अपनी मां का दूध नहीं पिया था। तो उस अवस्था तक, जब तक कि बच्चा घुटनों के बल चल रहा है, मां का दूध उपलब्ध नहीं है तो गौ दूध लिया जा सकता है ना, नहीं। परंतु दूध और टमाटर दो ऐसी चीजें हैं कि आग पर चढ़ने के बाद एसिडिक हो जाती हैं। इसीलिए जो दूध का वर्णन है कहीं पर वो धारोष्ण दूध का वर्णन है। दूसरी बात, जो आपने शास्त्र की बात कही, तो हमारे शास्त्रों में अन्न प्राशन का विधान 6ठे महीने पड़ा है। दुग्ध प्राशन का विधान कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं आता है। क्योंकि मैंने शास्त्रीय आचार्य भी किया, इसलिए मैं शास्त्रों पर अधिक कमांड रखता हूं। हमारे शास्त्रों में अन्न प्राशन का विधान है। शास्त्र कहते हैं 6 महीने बाद माँ की मिल्क ग्लैंड खत्म हो जाएगी, इसलिए बच्चे को अब दूध की जगह अनाज दिया जाना चाहिए। इसलिए अन्न प्राशन का विधान है, दुग्ध प्राशन नहीं है। इसके बाद रही भगवान कृष्ण की, तो कृष्ण भगवान की दही खाते हुए आज तक मैंने कोई भी फोटो नहीं देखी। 1 मिनट सर, अगर किसी व्यक्ति ने दही खाते हुए देखी हो, हम माखन खाते हुए फोटो है, क्योंकि मक्खन जो निकलने के बाद, दही एसिडिक फूड है, मक्खन एसिडिक नहीं माना गया है। शास्त्र विज्ञान के अनुसार, शरीर विज्ञान के अनुसार मक्खन अल्कलाइन है। घी एसिडिक हो जाता है फिर, क्योंकि आग पर चढ़ते जाता है तो एसिडिक हो जाता है। जहां तक रही कि गाय हमारी माँ है, देखिए राजस्थान में अभी था शाहपुरा में, तो लोगों ने बड़ा विरोध कड़ाई से प्रकट किया कि आपने साहब गाय को जानवर कैसे कह दिया, गाय तो माता है। मैंने हंसी में लोगों से कहा कि गाय माता है तो बैल बाप हुआ, परंतु हमारे यहाँ मतलब के लिए इंसान गधे को बाप और गाय को माँ बना लेता है। मतलब के लिए इंसान ने गाय को माँ और गधे को बाप बना लिया। मैं पूछता हूँ किसी हिंदू से कि आप जो गाय का दूध पीते हो, गाय के पैर बांध करके दूध दूते हो, अपनी माँ का पैर बांध करके कभी दूध दू के दिखा देना। कभी आपने अपनी माँ का पैर बांध करके दूध पिया है क्या? गाय का पैर बांधते हुए शर्म नहीं आती हम लोगों को? नंबर 2, गाय का दूध जो हम पी रहे हैं, जरा सोचने की बात है कि अगर आप अपनी माँ का दूध पी रहे हैं और आपको माँ से खींच लिया जाए, तो आपकी माँ को जो दूध आएगा उसमें बड़ा प्यार आएगा कि घृणा आएगी? क्यों भाई, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं। अगर बच्चा आपके सामने भूखा है और खींच करके और आपका दूध लिया जाए तो क्या उसमें बड़ी प्रेम आएगा, बड़ी दया आएगी क्या आपको? जब हम बछड़ा छोड़ते हैं और गाय दूध उतारती है, उस बछड़े को खींचा जाता है उसी गाय के सामने और बांध दिया जाता है। क्या ये कसाईपना अपने भाई के साथ कर सकते हैं क्या? हमारे भाई ने कभी दूध पिया और हमारी माँ ने ये हमारे साथ किया हो तो बता दें। किसी बाप ने अपने पहले दूसरे बेटे के साथ ये किया हो तो बता दो। तीसरी बात है कि आपने गाय की नस्लें खराब कर दी दूध के चक्कर में। गाय की सारी नस्लें खराब कर दी गई सब इस दूध के चक्कर में। तीसरी बात है, शास्त्रों की बात अगर उठाते हैं तो आप जरा सा आइए, ऋषि परंपरा जब वैदिक काल था, वैदिक काल में बता दें किसी गृहस्थी के घर में गाय पलती हो तो गाय हमेशा ऋषियों के यहाँ पलती थी, गाय किसी राजा महाराजा के यहाँ नहीं पलती थी। पहली बार सुबाहु ने और सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि के आश्रम से गाय लाने की कोशिश की थी और तब ये इतना महाभारत मचा था कि परशुराम ने प्रतिज्ञा की थी, 21 बार क्षत्रिय बहन की जो प्रतिज्ञा की थी, ये गाय मूल कारण थी। राजा दशरथ, प्रभु श्री राम की हम लोग चर्चा करते हैं। राम के पूर्वज रघुवंश जहाँ से आया, रघु के पैदा होने से पहले रघु के पिता दिलीप ने गौ सेवा जाकर के वशिष्ठ के आश्रम में की थी। दिलीप के घर में गाय नहीं थी, नंदिनी की सेवा जाकर के उन्होंने की थी जब रघु पैदा हुए थे। फिर भी हम तो फिर भी कह रहे हैं कि अगर आपको दूध पीने का शौक है और खाने का शौक है तो 3 बातें फिर याद रखिएगा। अगर माँ ने आइसक्रीम खाई और बच्चे को दूध पिलाया तो इसमें कोई शक नहीं है बच्चे को जुकाम होने के चांस रहेंगे। क्यों बहनों, गलत तो नहीं बोल रहा? माँ मिर्ची खा रही है और बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चे को दस्त होने का, पेट में जलन होने का डर है। आप जो दूध पी रहे हैं आप जानते हैं कि एक
जानवर ने क्या खाया था, आपकी गाय ने क्या खाया था, आपकी भैंस ने क्या खाया था, जानते हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बीमारी खरीद रहे हैं? दूसरी बात, माँ को अगर सर्दी है और बच्चे को दूध पिला रही है तो निश्चित है कि बच्चे को सर्दी होने के चांस हैं। माँ को अगर बुखार है और बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ को बच्चे को बुखार होने के चांस हैं। आप जानते हैं कि जो दूध खरीद रहे हैं ये दूध कितना स्वस्थ जानवर का है? नहीं। माँ ने अगर गुस्सा करके दूध पिलाया कहीं बच्चे को, अमेरिका में प्रयोग हुआ तो हॉस्पिटल में बच्चा बेहोश हुआ, जब 3 बार यह घटना घटी तब डॉक्टरों ने पाया कि जब माँ ने गुस्सा करके दूध पिलाया था तब बच्चा बेहोश हुआ था। माँ को गुस्सा दिला करके जब दूध लिया गया, उस दूध में इतना पॉइजन पाया गया कि एक मोटे चूहे को इंजेक्ट किया गया तो चूहा मर गया। आप जो दूध ले रहे हैं इस गाय और भैंस का, इसकी मानसिक स्थिति मैंने पहले वर्णन किया कि बछड़ा खींच करके देखिए मानसिक स्थिति क्या है। क्या ये दूध आपके लिए अमृत हो सकता है क्या? अगर आप फिर भी शौक रखते हैं, हम तो डॉक्टर आदमी है, क्या करें, हमारे पास तो आता है रोगी, भाई हमें पीना है तो पीना है, तो चलो भाई हमें तो उस अवस्था में भी ठीक करना है आपको। फिर भी अगर शौक रखते हैं तो याद रखिएगा, एक पूर्ण भोजन के साथ दूसरा पूर्ण भोजन नहीं चल सकता है। दूध एक कंप्लीट फूड है और अनाज भी कंप्लीट फूड है। अनाज के साथ दूध का मेल नहीं है। मानस में लिखा है कि पय आहार फल असनैक निशि भोजन इक लोग। कुछ लोग ऐसे थे जो सरयू के किनारे रहते थे, जो ऋषि मुनि थे, वो दूध और फल का भोजन लेते थे। जो गृहस्थी थे वो एक टाइम अन्न में भोजन लिया करते थे। तो अगर दूध का शौक है तो एक मेहरबानी करिए कि जैसे सबके घर आपने कमरे बनाए हैं, अपनी माँ के लिए कमरा बनाया, बच्चे के लिए कमरा बनाया, अपने लिए कमरा बनाया, तो अपने घर में एक गाय के लिए कमरा बनाइए बढ़िया सा। ध्यान रखिएगा फर्श ठीक नहीं है, कच्चा कमरा बनाइए गाय के लिए बड़ा सा, उसमें गाय को पालिए, गौ माता की सेवा करिए, बढ़िया उनको भी सीजनल रीजनल उनको भी बढ़िया घास वास खिलाइए। बढ़िया है, हर हिंदू एक गाय पाले, हर व्यक्ति एक गाय पाले, उसकी बढ़िया माता की तरह सेवा करे, उसके खाने पीने का ध्यान रखे, उसकी हेल्थ का ध्यान रखे। फिर उससे जो दूध आए पहले बच्चे को उसके दूध पिला दे। बच्चे का जब पेट भर जाए तब बचा हुआ दूध ले ले, परंतु उसके साथ अनाज नहीं लिया जाना चाहिए। फिर दूध और फल पे रहे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई बीमारी की संभावना नहीं है। भरपेट खाइए बस। 80% सब्जी। अभी प्रश्न आया है कि रात को पूरा खाना खाएं कि कम खाएं। ध्यान रखिए कि 80% सब्जी, 20% अनाज, भरपेट खाइए। क्योंकि रात को अगर आपने उल्टा सीधा थोड़ा खा भी लिया और सुबह से आपने कुछ नहीं डाला तो रात भर में जीवनी शक्ति ने पचा लिया। हमारी बॉडी में 60% आकाश है, तो 60% का मतलब कि 14 घंटे हमारे शरीर में कुछ नहीं पड़ना चाहिए। रात को अगर 8 बजे खाना खाया है तो सुबह 10 बजे तक कोशिश कीजिए शरीर में कुछ मत डालिए। रात को 10 बजे खाना खाया तो सुबह 12 बजे तक कुछ मत डालिए। तब क्या होगा कि रात भर में जीवनी शक्ति ने पचा लिया, सुबह से जीवनी शक्ति को मौका मिल गया तो सब कचरे की सफाई कर लेगी। जैसे रात को अगर देर तक किसी बहन को खाना बनाना और खिलाना पड़ा, परंतु सुबह अगर उसको किचन में न जाना पड़े तो आराम से घर की सफाई कर सकती है, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ जी, किसी और का? HIV माने इम्यून सिस्टम इसमें डाउन हो रहा है। अगर तप, सेवा, सुमिरन तीनों अपनाया गया तो बिल्कुल HIV में चमत्कारिक लाभ दे सकते हैं। हमारे तो अंडर में हर प्रांत में लगभग HIV के रोगी चल रहे हैं और बहुत बढ़िया। ये तो नहीं कहूँगा कि 100% क्योर हो गए हैं, परंतु 21 दिन के अंदर उनका CD4 बढ़ते हुए खूब बढ़िया पाया गया है। 21 दिन के अंदर CD4 बढ़ता है। हाँ जी, किसी और का? बस, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।